हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ द डिवाइन नाइट ऑफ हेवनली किंगडम के पार्ट 4 को। अब हमारा ये वाला पार्ट भी वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर लास्ट पार्ट एंड हुआ था। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम जेसन को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ इस जंगल में भटक रहा था क्योंकि वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। बट यहाँ से बाहर निकलना इतना भी आसान नहीं। यहाँ से वही लोग बाहर निकल सकते हैं जिन्हें यहाँ का रास्ता पता हो। तभी इन लोगों को अपने सामने से कुछ आता हुआ महसूस होता है। ये देखते साथ ही जेसन फौरन से शाओकी से कहता है कि वो जल्दी से यहाँ पर फॉग मिस्ट को फैला दे क्योंकि यही वो तरीका है जिसका यूज करते हुए ये लोग जंगल के खतरों से बच सकते हैं। अब चारों तरफ फॉग फैलने के बाद ये तीनों भी पेड़ के ऊपर चढ़ गए जहाँ से ये लोग अपने सामने से आ रहे एक इंसान को देखते हैं जो और कोई नहीं यान कुनयुन होता है। फिलहाल तो वो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से घायल था। यान कुनयुन की इस हालत को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके क्योंकि इन लोगों को पता था कि यान कुनयुन एक पावरफुल वॉरियर है और उसका इस तरह से इंजर्ड होना कोई ठीक बात नहीं। उसी वक्त हम यान कुनयुन को देखते हैं जो बेहोश हो गया। ये देखते साथ ही जेसन उसे बचाने जाने लगा मगर शाओकी उसे रोक देता है और कहता है कि मास्टर आखिर आप उसे क्यों बचाने जा रहे हो, उसने तो आपको पिछली मर्तबा वहाँ पर अकेला छोड़ दिया था। तो जेसन कहता है कि फिलहाल के लिए हमें यान कुनयुन की मदद चाहिए होगी क्योंकि तुम ही सोचो जब इस जगह पर यान कुनयुन जैसे वॉरियर का ये हाल हो सकता है तो हमारा क्या होगा। वैसे भी हमें लाओशन के बारे में भी कोई आइडिया नहीं कि वो आखिर गया कहाँ है। हमें फिलहाल पावर की सख्त जरूरत है क्योंकि इस जगह पर वही सर्वाइव कर पाएगा जिसके पास ताकत होगी। तो हमें अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए यान कुनयुन को बचाना ही होगा। ये कहते साथ ही जेसन पेड़ से उतरकर यान कुनयुन के पास आ पहुंचा। अब इससे पहले कि वो यान कुनयुन की हालत को चेक करता उसी वक्त उसे यहाँ पर किसी के आने का एहसास हुआ। तो जेसन ने फौरन से यान कुनयुन को पेड़ के पीछे छिपा लिया और इधर शाओकी भी अपना काम करते हुए यान कुनयुन के वेपन को पेड़ के पीछे घसीटते हुए लेकर आ गया। तभी हम इस जगह पर आने वाले पर्सन को देखते हैं जो और कोई नहीं लाओशन होता है और वो अपने लोगों से कह रहा था कि वो कमीना यान कुनयुन यहीं पर ही होगा, इसलिए आसपास जाकर उसे ढूंढो। लाओशन को देखकर टेंग्यू भी समझ चुकी थी कि ये लाओशन एक नंबर का कमीना इंसान है, ये लोगों को ठगते हुए लूटता है। तभी लाओशन और उसके साथी जेसन की ही तरफ बढ़ने लगे। ये देखते साथी जेसन ने यहाँ पर हाइडिंग टेक्निक को यूज किया जिस वजह से उसके करीब जितनी भी चीजें थे वो सभी हाइड हो गई। तभी लाओशन का पैर यान कुनयुन के वेपन के ऊपर पड़ने वाला था। ये देखते साथ ही शाओकी घबरा गया और वो फौरन से वक्त रहते ही जाकर यान कुनयुन के वेपन को पीछे खींच लेता है। तो इस वजह से लाओशन का पैर यान कुनयुन के वेपन के ऊपर नहीं पड़ा। लेकिन अब जेसन अपनी इस हाइडिंग टेक्निक को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं रख सकता था, इसीलिए उसने डिवाइन नीड की पावर्स का यूज करते हुए अपना प्रोजेक्शन बना लिया जो लाओशन और उसके साथियों को गुमराह करते हुए यहाँ से दूर लेकर जाएगा। अब हम जेसन के प्रोजेक्शन को देखते हैं जो इन लोगों को चिढ़ाते हुए यहाँ से भागने लगा। जेसन को अपने सामने देखकर ये सभी उसका पीछा करने लगे मगर जेसन का प्रोजेक्शन तो इन लोगों के हाथ ही नहीं आ रहा था। वो तो लाओशन और उसके साथियों को चकमा देते हुए आपस में ही उन दोनों को भिड़ा दे रहा था। साथ ही साथ जेसन का प्रोजेक्शन निंजा हथौड़ी की तरह पेड़ों पे भी चलता जा रहा था और ये बेवकूफ बिना कोई लॉजिक लगाए बस जेसन के प्रोजेक्शन का पीछा किए जा रहे थे। जेसन का पीछा करते करते लाओशन उसके ऊपर हमला भी करता है बट जेसन का प्रोजेक्शन इतना ज्यादा स्मार्ट था कि उसने लाओशन के सभी हमलों को डॉच कर लिया। साथ ही साथ वो लाओशन को चिढ़ा भी रहा था। इस वजह से लाओशन यहाँ पे काफी ज्यादा इरिटेट हो गया। उसने एक लंबी छलांग लगाते हुए जेसन के प्रोजेक्शन के ऊपर हमला करने की कोशिश की मगर डिवाइन नीड उसे बहुत ही बुरी तरह से धो देता है। तो लाओशन के साथी आकर उसे संभालने लगे। वहीं पे जेसन का प्रोजेक्शन वापस से लाओशन को चिढ़ाते हुए यहाँ से भागने लगा। ये देखकर अब ये सभी अपनी पूरी ताकत लगाते हुए जेसन के प्रोजेक्शन को कैप्चर करने की कोशिश करने लगे। इनफैक्ट ये लोग जेसन के प्रोजेक्शन को पकड़ने में इतना ज्यादा खो गए कि उन्हें अपने सामने का खाई ही नजर नहीं आता, जिस वजह से ये लोग खाई में गिरने से बाल बाल बचते हैं। अब जेसन का प्रोजेक्शन यहाँ से गायब हो गया। साथ ही साथ जेसन की डिवाइन नीड भी उसके पास वापस चली गई। ये देखकर लाओशन को समझ आ चुका था कि जेसन ने उसे चूना लगा दिया है। इस वजह से वो यहाँ पे जोरों से चिल्लाते हुए कहने लगा था एक मर्तबा जेसन मेरे हाथ लग जाए मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं इधर हम जेसन को देखते हैं जो यान कुनयुन को चेक करने जाने लगा लेकिन उसी वक्त यान कुनयुन ने जेसन के ऊपर हमला कर दिया मगर वक्त रहते ही जेसन ने एक शील्ड बनाकर उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था। साथ ही साथ वो कहने लगा ये यान कुनयुन तो बेहोश होने के बाद भी मुझ पर हमला कर रहा है, पता नहीं ये कौन सी चक्की का आटा खाता है जो बेहोशी की हालत में भी इसे लड़ने की सूझ रही है। अब यान कुनयुन दोबारा से यहाँ पे बेहोश हो गया जो देखकर तो सबसे पहले शी फेंगर यान कुनयुन के वेपन को उससे दूर करती है ताकि यान कुनयुन दोबारा से जेसन के ऊपर हमला ना कर सके। साथ ही साथ वो जेसन का हाल भी पूछने लगी तो जेसन उससे कहता है कि वो उसकी फिक्र ना करे, वो बिल्कुल ठीक है। ये कहने के बाद जेसन अपनी डिवाइन हीलिंग टेक्निक का यूज करते हुए यान कुनयुन को हील करने लगा। तो बस थोड़ी ही देर में यान कुनयुन पूरी तरह से ठीक हो गया क्योंकि जेसन की डिवाइन हीलिंग टेक्निक सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की थी। अब होश में आते ही यान कुनयुन अपने सामने जेसन को देखकर उससे पूछने लगा कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है, जिसपे टेंगिव्यू उससे कहती है कि जेसन ने उसकी जान बचाई। तो क्या उसे नहीं लगता जेसन से सवाल पूछने के बजाय उसने जेसन को थैंक यू कहना चाहिए। यह सुनकर यान कुनयुन अपनी इंजरीज को चेक करने लगा तो उसे पता चलता है कि वो तो पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। ये पता चलते ही उसने जेसन का शुक्रिया अदा किया लेकिन जेसन उससे कहता है कि लास्ट टाइम उसने स्पाइडर मॉन्स्टर से उसे बचाया, इस वजह से उसे शुक्रिया कहने की कोई भी जरूरत नहीं। अब शी फेंगर यान कुनयुन को उसका वेपन देते हुए उससे सवाल करते हुए पूछने लगी थी कि आखिर लाओशन उसे मारना क्यों चाहता है। ये सुनकर यान कुनयुन सभी लोगों को लाओशन के बारे में बताते हुए कहने लगा था कि लाओशन एक नंबर का कमीना है, वो सीक्रेटली लोगों को अपने जाल में फंसाकर उसे लूटता है। जो चीज मुझे भी पता
पता चल गई, इस वजह से वो मुझे खत्म करना चाहता है ताकि इस बारे में किसी और को पता ना चले। ये सुन के टेंग यूवी सोचने लगी कि आखिर अब वो लोग यहाँ से बाहर कैसे जाए, क्योंकि एक तरफ लाओशन उन्हें ढूंढ रहा है तो दूसरी तरफ उसके साथी फ्रंट लाइन पे डेरा जमा कर बैठे हुए हैं। तो शी फेंगर कहने लगी थी कि हम जेसन के मिस्ट इल्यूजन टेक्निक का यूज करते वे उन लोगों को चकमा देकर यहाँ से जा सकते हैं। जिसपे जेसन कहता है कि हम ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन मेरी मिस्ट इल्यूजन टेक्निक ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि अभी की मेरी ये कल्टीवेशन इस टेक्निक को लॉन्ग टाइम तक यूज करने की परमिशन नहीं देती। ये सुनकर अब ये सभी लोग यहाँ पर सोच में पड़ गए, क्योंकि यहाँ से बाहर निकल पाना अब उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा था। मगर तभी जेसन के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। इस वजह से वो सभी लोगों से कहने लगा, हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, हमारे पास यहाँ से बाहर निकलने का यही सबसे बेहतरीन मौका है, क्योंकि जो लाओशन है वो हमें पीछे की तरफ तलाश कर रहा है और आगे की तरफ लाओशन के साथ ही डेरा जमा बैठे हुए हैं, इसलिए क्यों ना हम उनके अड्डे पर स्नीक अटैक कर दे। जेसन का ये आइडिया बाकियों को पसंद आता है, तो इस वजह से ये लोग सीधा रात के वक्त लाओशन के अड्डे पर हमला कर देते हैं, जहाँ पर फिलहाल के लिए लाओशन मौजूद नहीं। तो इसी चीज का फायदा उठा के इन लोगों ने यहाँ मौजूद सभी लोगों को बेहोश कर दिया, और जो आखिरी पर्सन बेहोश नहीं हुआ उसने जानबूझकर खुद को बेहोश कर लिया, क्योंकि जिस तरह से जेसन ने अपने डिवाइन ब्रिक का यूज करते हुए बाकियों को बेहोश किया था, उसको देख के इस पर्सन की फट गई थी। अब जेसन को यहाँ पर खजाने से भरा एक बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर लोगों के लूटे हुए सोने मौजूद थे, और इसी में एक बहुत ही रेयर थंडर स्टोन भी था, जो इतना ज्यादा रेयर था कि सिर्फ थंडर एलिमेंट वाले जगह पर ही ये मिलता था। इस थंडर स्टोन को देखने के बाद जेसन यहाँ पर खुशी के मारे नाचने गाने लगा, क्योंकि ये थंडर स्टोन हेवनली किंगडम को रिबिल्ड करने में बहुत ही ज्यादा काम का है। जेसन को इस तरह से यूं नाचता गाता देख टेंग यूवी और यान कुनयुन हैरान हो गए, और यान कुनयुन कह रहा था कि कहीं जेसन पागल तो नहीं हो गया, क्या जाकर उसे जेसन को चेक करना चाहिए। जिसपे टेंग यूवी कहती है, मुझे नहीं लगता जेसन पागल हुआ है, इस वजह से उसे यहाँ पे फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं। अब इसी के साथ हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जेसन शाओकी के साथ मिलकर थंडर स्टोन की एनर्जी का यूज करते हुए हेवनली पगोड़ा को रिपेयर कर रहा था, जिसमें वो कामयाब भी हो गया। दरअसल ये हेवनली पगोड़ा हेवनली किंगडम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब जेसन इस पगोड़ा को रिपेयर कर लेने के बाद कहने लगा, जब मैं वापस यहाँ से अपने घर जाऊंगा तो इस थंडर स्टोन को लेते हुए जाऊंगा। तो शाओकी मना करते हुए कहने लगा था कि मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकते, जिसपे जेसन कहने लगा, क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं तो चूजन वन हूँ ना। अभी जेसन यहाँ पर ये सब कह रहा था कि वहीं पर बाहर की तरफ हम यान कुनयुन को देखते हैं, जो अलग ही ख्याली पुलाव पका रहा था। वो कहने लगा, ये जेसन बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और ताकतवर है, जब मैं पहली मर्तबा इससे मिला तो मुझे लगा नहीं था कि ये इतना ज्यादा ताकतवर होगा, मगर आज के इसके कारनामे को देखकर मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ। इन फ्यूचर अगर जेसन और मैं एनिमी बन गए तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, तो अब यही अच्छा मौका है जेसन को रास्ते से हटाने का। ये कहते हुए वो जेसन को मारने के लिए जाने लगा। इससे पहले कि वो जेसन को टच भी कर पाता, उसी वक्त टेंग यूवी उसे अपने जगह पर ही रुक जाने को बोलती है। साथ ही साथ वो कहती है कि अगर उसने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो वो उसे खत्म कर देगी। ये सुन के यान कुनयुन ने अपना वेपन अंदर रख लिया। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर लिनसोंग के ऊपर आता है, जो कि अपनी इविल पावर्स का यूज करते हुए एक वेपन को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इसमें नाकामयाब हो जाता है, जिस वजह से वो यहाँ पे काफी ज्यादा हेवीली इंजर्ड हो गया। उस वक्त एक बंदा आकर उसे खबर देता है कि फ्रंट लाइन में जो उनके आदमियों का कैंप था वो डिस्ट्रॉय हो चुका, साथ ही साथ उनके सारे आदमी भी मारे जा चुके हैं, प्लस वहाँ पर जो खजाना था वो भी किसी ने लूट लिया। ये सुन के लिनसोंग समझ चुका था कि इसके पीछे जरूर जेसन का ही हाथ होगा, इस वजह से वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भड़क उठा। तभी एक इविल स्पिरिट लिनसोंग से कहता है कि अगर वो अपनी बॉडी उसके हवाले कर दे तो वो जेसन को मारने में उसकी मदद करेगा। ये सुन के लिनसोंग अपनी बॉडी इस इविल स्पिरिट के हवाले कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि वो खुद की अपनी पावर्स का यूज करते हुए जेसन को नहीं हरा पाएगा, और तो और अब उसे आयरन पाइथन को भी हंट करने जाना है। अब जैसे ही ये इविल स्पिरिट लिनसोंग के बॉडी को पोजेस करता है, वैसे ही लिनसोंग यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से हंसने लगा और कहने लगा, जेसन को तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले मैं आयरन पाइथन का शिकार करना चाहता हूँ। ये देखकर तो उसके आदमी भी डर चुके। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर जेसन और बाकियों के ऊपर आता है, जहाँ पर यान कुनयुन माफी मांग रहा था जेसन से। वो कह रहा था कि मुझे माफ कर दो, जो मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की। दरअसल मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं यानहुआ किंगडम का सेकंड प्रिंस हूँ, इसलिए तुम पर भरोसा कर पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। दरअसल मैं अपने साथियों के साथ कांगलोंग कंट्री पे हमला करने के लिए आया था, मगर मेरे सारे साथी मारे गए और मैं अकेला बच गया। अब मैं मिस्ट माउंटेन से होकर वापस अपने यानहुआ किंगडम जाना चाहता हूँ। अब जैसे ही शी फेंगर और टेंग यूवी को पता चलता है कि यान कुनयुन यानहुआ किंगडम का सेकंड प्रिंस है, तो ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए, बस एक अकेले जेसन को छोड़ के, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि यानहुआ किंगडम है क्या। तो शी फेंगर उसे बताने लगी कि यानहुआ किंगडम 5 सबसे पावरफुल कंट्रीज में से एक है, जिसपे जेसन कहता है, अच्छा तो ये वजह है इसका यहाँ पे इतना ज्यादा एरोगेंट होने का। तभी हम टेंग यूवी को देखते हैं, जो अचानक से यान कुनयुन के ऊपर भड़क उठी, साथ ही साथ उसने यान कुनयुन के ऊपर अपने वेपन से हमला भी कर दिया, क्योंकि टेंग यूवी का मानना है कि उसके फादर की मौत यान कुनयुन की वजह से हुई है। दरअसल जो टेंग यूवी के फादर थे वो कांगलोंग कंट्री के डिप्टी कमांडर थे, और मरने से पहले जो उनका लास्ट मिशन था वो यान कुनयुन को पकड़ना था, बट वो कभी भी यान कुनयुन को पकड़कर वापस नहीं आए। इसी वजह से टेंग यूवी अपने फादर की मौत का जिम्मेदार यान कुनयुन को समझती है, बट यान कुनयुन उसे एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि
उसने उसके फादर को नहीं मारा, वो तो खुद अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भटक रहा है। मगर टेंग्यू उसके बातों को मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। वो तो लगातार यान कुन यून के ऊपर हमला किए जा रही थी, जिस वजह से अब मजबूरन यान कुन यून भी फाइट बैक करने लगा। वो कहने लगा अगर तुम इसी तरह से मुझ पर हमला करती रहोगी तो मैं भी खामोश नहीं बैठूंगा। इन दोनों को आपस में इस तरह से फाइट करता देख शीफेंगर इन्हें रोकने जाती है, बट वो भी इन दोनों के झगड़े में इनके साथ उलझ गई। ये देखकर जेसन को शीफेंगर की फिक्र होने लगी। इसी वजह से उसने अपने पावर का यूज करते हुए यान कुन यून को फ्रीज कर दिया। साथ ही साथ वो इन लोगों को समझाते हुए कहने लगा था कि अगर तुम लोग यहाँ पर इसी तरह से फाइट करते रहोगे तो हम लोग यहीं पर फंस कर रह जाएंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। एक मर्तबा हम यहाँ से बाहर निकल जाए उसके बाद तुम लोगों को जितना फाइट करना होगा कर लेना। जेसन की बात सुनकर टेंग्यू भी शांत हो गई, लेकिन वो यान कुन यून से कहती है एक मर्तबा हम यहाँ से बाहर निकल जाए उसके बाद मैं खुद इस मैटर के बारे में इन्वेस्टिगेट करूंगी। अगर इसके पीछे तुम्हारा हाथ हुआ तो मैं तुम्हें दुनिया के हर कोने से ढूंढ निकालूंगी और जान से खत्म कर दूंगी। ये कहने के बाद ये दोनों एक दूसरे को एक कोल्ड लुक देते हैं। इसी के साथ हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर ये लोग एक मैप को फॉलो करते हुए इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। इस मैप को जेसन ने लाओशन के साथियों के कैंप से उठाया था, मगर इस मैप को फॉलो करने के बाद भी ये लोग इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाते, उल्टा ये लोग जंगल में खो गए। इस वजह से अब ये सभी यहाँ पे परेशान होने लगते हैं। लेकिन तभी जेसन को झाड़ियों में कुछ जेल जैसा लिक्विड देखने को मिला। इस वजह से ये लोग यहाँ पे सावधान हो गए। तभी कोई ब्लेड जैसी चीज इनके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन यान कुन यून वक्त रहते ही इस ब्लेड जैसी चीज को अपने शॉर्ट से ब्लॉक कर लेता है। साथ ही साथ वो कहता है ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक अटैक था। अब इस अटैक के बाद ये लोग यहाँ पे और भी ज्यादा सतर्क हो गए, क्योंकि इन्हें पता चल चुका था कि इनके आसपास एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है। तभी वो मॉन्स्टर जिसने इन लोगों के ऊपर हमला किया था वो इनके सामने आकर जोर से दहाड़ने लगा। तो हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि आयरन पाइथन है, जो कि 4 स्टार का मॉन्स्टर है और इसी को लिनसोंग ढूंढ रहा है। अब ये आयरन पाइथन इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ये लोग वक्त रहते ही साइड में हट गए, जिस वजह से आयरन पाइथन का अटैक फेल हो गया। अब ये सभी मिलकर इस पाइथन का मुकाबला करने लगे, जिसमें यान कुन यून घायल होने वाला था, लेकिन जेसन उसे बचा लेता है। उसी वक्त ये लोग खुद को संभालते हुए दोबारा से आयरन पाइथन के साथ फाइट करने लगे, जहाँ पर इन लोगों ने कुछ हद तक आयरन पाइथन को कमजोर कर दिया था। तो इस मौके का फायदा उठा के टेंग्यू भी काफी सारे हमले करते हुए आयरन पाइथन को जमीन के अंदर गाड़ देती है। तो इन लोगों को लगने लगता है कि आयरन पाइथन से इन्हें छुटकारा मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं था। आयरन पाइथन यहाँ पे बस थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुआ था, क्योंकि उसी वक्त हम आयरन पाइथन को देखते हैं जो वापस से इन लोगों के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगा। ये देखते साथ ही ये लोग समझ चुके थे कि आयरन पाइथन का मुकाबला कर पाना इनके बस की बात नहीं। इस वजह से ये लोग पाइथन से फाइट करने के बजाय यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगे। इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो गया। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ द डिवाइन नाइट ऑफ हेवनली किंगडम के पार्ट 5 को। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पर लास्ट पार्ट एंड हुआ था। अब हम आयरन पाइथन को देखते हैं जो यान कुन यून को घायल कर देता है। उसे घायल देख के सभी लोग वहीं पर रुक गए। ये देखकर यान कुन यून उन सभी से कहने लगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुम लोगों को मेरे लिए अपनी जान गंवाने की जरूरत नहीं। जिसपे जेसन कहता है कि हम एक टीम है, इस वजह से मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर हमें मरना होगा तो हम साथ में ही मरेंगे और जीना होगा तो साथ में ही जिएंगे। ये कहने के बाद जेसन शाओकी से कहता है कि वो यहाँ पर कुछ करे। तो शाओकी इस जगह पर फौरन से मिस्ट फैलाते हुए यहाँ पर एक वुल्फ को समन कर लेता है, जो वुल्फ जाकर सीधा आयरन पाइथन से भिड़ गया। और इसी मौके का फायदा उठा के ये लोग दोबारा से यहाँ से भागने लगे, क्योंकि शाओकी ने जो वुल्फ समन किया था वो एक नकली वुल्फ है, इसलिए वो ज्यादा देर तक आयरन पाइथन को होल्ड करके नहीं रख पाएगा। तो अब होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आयरन पाइथन को पता चल चुका था कि ये जो सामने वुल्फ है वो एक नकली वुल्फ है। तो इस वजह से अब वो अपने ब्रेथ अटैक से इस वुल्फ को खत्म कर देता है। वहीं इधर पे जेसन और बाकी के लोग लगातार भागे जा रहे थे, लेकिन तभी शाओकी को एहसास होता है कि कुछ लोग उन्हीं की तरफ भागते हुए आ रहे हैं। ये देखते साथ ही शाओकी अपने पावर्स का यूज करते हुए आगे के रास्ते को चेक करने लगा। तो उसे पता चलता है कि सामने से आने वाले लोग और कोई नहीं लाओशन और उसके साथी है। जब जेसन को ये बात पता चली तो उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है, इसलिए जेसन ने यान कुन यून को अपना प्लान समझा दिया। साथ ही साथ वो उसे अपना डिवाइन ब्रिक भी दे देता है, क्योंकि जेसन एक तीर से 2 निशानों को हिट करना चाहता था। वो चाहता था कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। तो इस वजह से अब यान कुन यून जेसन का डिवाइन ब्रिक लेके जाके सीधा लाओशन के सामने आ गया। जब लाओशन यान कुन यून को देखता है तो वो कहता है कि फाइनली तुम मुझे मिल ही गए, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ये कहते साथ ही वो अपने साथियों के साथ मिलकर यान कुन यून के ऊपर हमला करने जाने लगा, लेकिन यान कुन यून जेसन के डिवाइन ब्रिक का यूज करके चारों तरफ मिस्ट फैला देता है। साथ ही साथ वो यहाँ से भाग भी जाता है। तभी दूसरी तरफ हम आयरन पाइथन को देखते हैं जो यान कुन यून का पीछा करते हुए मिस्ट के अंदर आ गया, जहाँ पर अभी के लिए लाओशन और लाओशन के साथी मौजूद है। अब लाओशन यान कुन यून को देखते साथ ही सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हम यान कुन यून को देखते हैं जिसको इन सब चीजों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो यहाँ पर अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। अब लाओशन के अटैक की वजह से यान कुन यून की बॉडी
बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई। साथ ही साथ लाओशन का अटैक आयरन पाइथन से भी हिट हो गया, क्योंकि जो यान कुनयुन था वो असली यान कुनयुन ना होकर बस एक इल्यूजनरी फिगर था। वो तो बस लाओशन और इस आयरन पाइथन को आपस में भिड़वाना चाहता था। तो अब लाओशन के इस अटैक की वजह से आयरन पाइथन गुस्सा हो गया, इसलिए उसने जेसन के टीम को छोड़ के लाओशन के टीम के साथ फाइट करना शुरू कर दिया। और इस मौके का फायदा उठा के जेसन की टीम यहाँ से दूर चली जाती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर लीबाओ और लीबाओ के फादर के ऊपर आता है, जहाँ पर लीबाओ के फादर कुछ अलग ही प्लान कर रहे थे। वो तो लिनसोंग को डबल क्रॉस करने की फिराक में थे, क्योंकि लीबाओ का फादर अच्छी तरह से समझता था कि लिनसोंग एक नंबर का मतलबी इंसान है। जब लिनसोंग का काम खत्म हो जाएगा तो वो ली फैमिली को भी अपने अंडर कर लेगा, लेकिन लीबाओ के फादर ऐसा होने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उसे अकेले ही ली फैमिली को कंट्रोल करना है और वो इसके लिए कुछ भी कर सकता है, फिर चाहे उसे अपने लोगों को ही मारना क्यों ना पड़े। ये सुन के लीबाओ कहता है, फादर अगर हम अपने ही लोगों को मारेंगे तो आंट इससे गुस्सा हो जाएगी। जिसपे वो कहता है, अगर वो और उसकी बेटी दोनों भी मेरे रास्ते में आएंगे तो मैं दोनों को खत्म कर दूंगा। उसका भी एक कहना ही था कि तभी उसे एहसास होता है कि कोई तो दरवाजे पे है जो उनकी बातें छुपकर सुन रहा है, इसलिए वो फौरन से बाहर आकर चेक करने लगा, लेकिन बाहर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तो वो वापस से अंदर चला गया। वहीं बाहर की तरफ एक पेड़ के पीछे हम लिंगलोंग को देखते हैं, जो छुपकर ये सब बातें सुन रही थी। अब उसे पता चल चुका था कि ली फैमिली में वो और उसकी मदर बिल्कुल भी सेफ नहीं। आज नहीं तो कल लीबाओ का फादर उन दोनों को मरवा ही देगा, इसलिए उसने परिंदे के जरिए जेसन को हेल्प का पैगाम भेजा। वहीं दूसरी तरफ हम जेसन और बाकियों को देखते हैं, जो एक जगह पर बैठकर आराम कर रहे थे। अब पूरे एक दिन इंतजार करने के बाद ये लोग दोबारा से आयरन पाइथन की ओर जाने लगे, क्योंकि आयरन पाइथन के जिस्म का हर एक हिस्सा एक रेयर ट्रेजर है। लेकिन जेसन को वहां जाने से डर लग रहा था, क्योंकि अगर वो आयरन पाइथन जिंदा हुआ तो वो दोबारा से इनके पीछे पड़ जाएगा। बट फिर भी उसे जाना पड़ा, क्योंकि शी फेंगर भी वहां पे जाना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ हम आयरन पाइथन को देखते हैं, जिसने सभी लोगों को निपटा दिया था, मगर वो इसमें बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका, जो देखकर जेसन की टीम ने आयरन पाइथन को चारों तरफ से घेर लिया। ये देखकर आयरन पाइथन यहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर जेसन की टीम आयरन पाइथन का पीछा नहीं छोड़ती। वो लोग आयरन पाइथन का पीछा करते करते एक गुफा के अंदर आ पहुंचे, जहाँ पर आने के बाद अचानक से आयरन पाइथन ने इन लोगों के ऊपर हमला कर दिया। बट ये सभी एक टीम की तरह काम करते हुए आयरन पाइथन को ठिकाने लगा देते हैं। आयरन पाइथन के मरते ही टेंग्यूवी जाकर तो सबसे पहले उसके कोर को कलेक्ट करती है। वहीं पे यान कुनियुन उसके आयरन टेल और खाल को कलेक्ट कर लेता है, क्योंकि इन दोनों चीजों से वो एक बहुत ही पावरफुल वेपन बना सकता है। तभी शी फेंगर जेसन से कहती है कि वो भी जाकर आयरन पाइथन को चेक करे, क्या पता उसे भी कुछ अच्छा मिल जाए जिसके इस्तेमाल से वो अपनी कल्टीवेशन को बूस्ट कर पाए। शी फेंगर की बात सुनकर जेसन आयरन पाइथन को चेक करने जाने लगा, लेकिन उसे आयरन पाइथन में अपने फायदे की कोई भी चीज नजर नहीं आती। तभी जेसन को केव के सेंटर में एक पौधा दिखाई देता है, जिनके ऊपर कुछ फ्रूट्स भी थे। अब इस पौधे को देखकर शी फेंगर कहने लगी थी, ये तो ड्रैगन फ्रूट है, वो भी पर्पल ड्रैगन फ्रूट, जिसे सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है। तो टेंग्यूवी कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये कल्टीवेटर्स के लिए एक वरदान की तरह है, क्योंकि पर्पल ड्रैगन फ्रूट को उगने में पूरे 100 साल लगते हैं। ड्रैगन फ्रूट को देखने के बाद जेसन मन ही मन खुश होते हुए सोचने लगा, अगर उसने इस ड्रैगन फ्रूट को खा लिया तो क्या पता उसे ड्रैगन्स की एबिलिटी मिल जाए, जिससे वो ड्रैगन में भी ट्रांसफॉर्म हो पाएगा। अभी वो यहाँ पे ये सोच ही रहा था कि तभी इस ड्रैगन फ्रूट को गार्ड कर रहा गार्डियन बीस्ट अवेकन हो गया, जिसको देखकर ये लोग काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि ये बीस्ट आयरन पाइथन से भी ज्यादा ताकतवर और खूंखार मालूम हो रहा है। अब ये सभी यहाँ से फौरन ही अपनी जान बचाकर भागने लगे, जो देखते साथ ही ये पाइथन भी इन लोगों का पीछा करने लगा। साथ ही साथ उसने यान कुनयुन को बहुत ही बुरी तरह से घायल भी कर दिया था। ये देखकर जेसन यान कुनयुन की मदद करने के लिए इस पाइथन से फाइट करने लगा, जिसके जवाब में ये पाइथन भी जेसन के ऊपर काउंटर अटैक करता है। तो जेसन अपने डिवाइन ब्रिक के शील्ड से इस पाइथन के अटैक को ब्लॉक कर लेता है, बट वो इसमें काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका। ये देखकर यान कुनयुन जेसन से कहता है कि वो उसके लिए अपनी जान खतरे में ना डाले, जेसन को उसकी फिक्र छोड़ के यहाँ से निकल जाना चाहिए। बट जेसन उन लोगों में से नहीं है जो अपने दोस्तों को मुसीबत के वक्त अकेला छोड़ देते हैं। तो इस वजह से अब उसने अपने डिवाइन ब्रिक को पाइथन के मुंह में फंसा दिया, जिस वजह से पाइथन का ध्यान इन लोगों से हट गया। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए ये सभी लोग केव से बाहर आ गए। वहीं पे पाइथन ने जेसन के डिवाइन ब्रिक को ब्रेक कर दिया था, लेकिन ये बस एक डिवाइन ब्रिक का क्लोन है, इस वजह से जेसन को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अब हम रात के वक्त का सीन देखते हैं, जहाँ पर जेसन यान कुनयुन को हील कर रहा था, क्योंकि यान कुनयुन पाइथन के केव में बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। तो थोड़ी ही देर में जेसन की वजह से यान कुनयुन दोबारा से पहले की तरह हो गया, जिसके बाद ये सभी लोग ड्रैगन फ्रूट को किस तरह से हासिल किया जाए उसके बारे में डिस्कस करने लगे, जहाँ पे टेंग्यूवी कह रही थी कि ड्रैगन फ्रूट एक बहुत ही कमाल का रेयर ट्रेजर है, जिसको कि इस तरह के पावरफुल पाइथन ही ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट को पूरी तरह से मैच्योर होने में पाइथन का सलाइवा लगता है। ये सुन के तो जेसन को ड्रैगन फ्रूट से घिन आने लगी। वो कहने लगा, भला लोग इस तरह के फ्रूट को एक ट्रेजर कैसे कह सकते हैं, जबकि उसमें एक बहुत ही खतरनाक पाइथन का सलाइवा यानी कि थूक होता है। जिसपे यान कुनयुन कहने लगा, भले ये बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग है, लेकिन जब कोई कल्टीवेटर इसे खा ले तो वो तुरंत ही ब्रेक थ्रू कर लेता है, चाहे फिर कल्टीवेटर अपने लेवल पे कितने ही सालों से क्यों ना अटका हो। तो जेसन कहता है, अगर ऐसा है तो फिर हमें उस ड्रैगन फ्रूट को हासिल करना ही पड़ेगा, मगर उससे पहले उस पाइथन को केव से दूर लेकर जाना होगा, क्योंकि अगर हम उससे डायरेक्टली फाइट करते हैं तो हम ही मारे जाएंगे। ये सुनकर यान कुनयुन आगे आते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो फिर उस पाइथन को केव से दूर लेकर जाने की जिम्मेदारी मेरी, तो इस वजह से अब मैं इस मिशन का कैप्टन रहूंगा। ये सुनकर टेंग्यूवी मुंह बनाते हुए कहती है, तुम वो भी कैप्टन
कैप्टन, बकवास बंद करो, आखिर तुमसे किसने कहा कि हम तुम्हें अपना कैप्टन चुन रहे हैं। ये सुन के यान कुन का मुंह लटक गया। अब जेसन सभी लोगों को कल किस तरह से काम करना है समझाने लगा। सारी चीजें मुकम्मल कर लेने के बाद ये सभी लोग यहाँ पर थोड़ा सा आराम करने लगे, लेकिन शीफ एंगर आराम करने के बजाय अपने अलग ही ख्यालों में गुम थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो यहाँ पे किसी चीज को लेकर परेशान है। तो जेसन उसके पास जाते हुए कहने लगा था, आखिर तुम यहाँ पे क्या सोच रही हो जो अब तक सोई नहीं। जिसपे शीफ एंगर कहती है, कुछ खास नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इस वजह से मैं इस तरह से बैठी हुई हूँ। शीफ एंगर को उदास देखकर जेसन समझ चुका था कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। तो इस वजह से वो शीफ एंगर से कहने लगा, तुम चाहो तो अपनी बातें मुझसे शेयर कर सकती हो। ये सुनकर शीफ एंगर उदास होकर जेसन को बताने लगी कि यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, सिवाय मुझे छोड़कर। मेरी वजह से तुम लोगों की स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो हो गई है। मैं चाहकर भी तुम लोगों की कोई भी मदद नहीं कर पा रही। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं तुम पर बोझ हूँ। शीफ एंगर की बात सुनकर जेसन उसे समझाते हुए कहने लगा था, तुम हम पर कोई बोझ वगैरह नहीं हो, तुम हमारी टीम की मेंबर हो, इसलिए तुम्हें ऐसी चीजें सोचने की जरूरत नहीं। वैसे भी जब तुम्हारी मार्शल सोल एक्टिवेट हो जाएगी तब तुम भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाओगी। ये सब कहने के बाद जेसन शीफ एंगर का मूड ठीक करने के लिए उसे पोयम पढ़कर सुनाने लगा। तो शीफ एंगर जेसन को बहुत ही प्यार से देखने लगी। तभी जेसन शीफ एंगर से कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक बहुत ही कमाल की चीज दिखाता। ये कहते साथ ही उसने इस जगह पर शाओकी को समन कर लिया। शाओकी को देख शीफ एंगर कहने लगी, ये तो कितना प्यारा डॉल है। शीफ एंगर की बात सुनकर शाओकी बहुत ही क्यूट वे में कहने लगा, मैं कोई डॉल वॉल नहीं हूँ, मैं एक मार्शल स्पिरिट हूँ। तो शीफ एंगर कहती है, ठीक है मैं समझ गई। अब इसी तरह से ये लोग यहाँ पे बातें करते हुए हंसी मजाक कर रहे थे और वहीं पे टेंग्यूवी इस तरह से इन लोगों को हंसी मजाक करता हुआ छुपकर देख रही थी। जेसन को शीफ एंगर के साथ इतना ज्यादा क्लोज देख के टेंग्यूवी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जेसन को पसंद करने लग गई थी। अब इसी के साथ हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाओशन अभी तक भी जिंदा था और अब वो जेसन और बाकियों को खत्म करने के लिए लिनसोंग के साथ हाथ मिलाकर काम करने के लिए आया हुआ है। लाओशन को देखकर लिनसोंग उससे कहने लगा, तुम ठीक तो हो, क्योंकि जब तुम हमें मिले थे तब तुम बहुत ही ज्यादा घायल थे। तो लाओशन कहता है, हाँ मैं लगभग 80% तक हील हो चुका हूँ। वैसे मैं यहाँ पे जेसन को लेकर आपसे बात करने आया था। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपका और मेरा दोनों का भी टारगेट जेसन है। अगर हम दोनों हाथ मिलाकर काम करें तो मुझे यकीन है कि जेसन हमसे नहीं बच पाएगा। तो लिनसोंग कहता है, आखिर मैं तुम पर यकीन क्यों करूँ। तो लाओशन कहता है कि आपने ये कहावत नहीं सुनी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। वैसे भी मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस जेसन को मरता हुआ देखना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से मेरे काफी सारे साथी मारे गए। उस कमीने जेसन से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, बस उसने मेरे मामले में टांग अड़ाकर एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। तो अगर आप मेरे साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो तो मैं आपको जेसन के पास लेकर जा सकता हूँ। ये सुनकर लिनसोंग लाओशन के साथ काम करने के लिए तैयार हो गया। वहीं पर हम जेसन और बाकियों को देखते हैं जो ड्रैगन फ्रूट को हासिल करने के लिए बहुत ही बारीकी से अपने काम को अंजाम दे रहे थे। मगर उसी वक्त लाओशन बीच में टपक पड़ा और आते साथ ही उसने यान कुनयुन पर हमला भी कर दिया। लाओशन को जिंदा देखकर यान कुनयुन उससे कहने लगा, आखिर तू यहाँ पर क्या कर रहा है, अब तक तू मरा नहीं। मुझे तो लग रहा था कि तू उस पाइथन के हाथों अब तक मारा गया होगा। जिसपे लाओशन कहता है, कमीने मैं तुझे मारे बगैर कैसे मर सकता हूँ। लाओशन को यहाँ देखकर जेसन और टेंग्यूवी से घेर लेते हैं, मगर तभी लिनसोंग शीफ एंगर को बंदी बनाते हुए जेसन के पास आ गया। अब शीफ एंगर को इस तरह से देखकर जेसन परेशान हो जाता है। वो लिनसोंग से कहने लगता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे भी शीफ एंगर को बंदी बनाने की। जिसपे लिनसोंग अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मैं लिन फैमिली का यंग मास्टर हूँ और अगर तुम इस लड़की को जिंदा देखना चाहते हो तो उस 5 स्टार मास्टर को तुम्हें मेरे पास लेकर आना होगा। ये सुनकर यान कुनयुन लिनसोंग से कहता है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, क्या तुम जेसन को उस पाइथन के हाथों मरवाना चाहते हो। तुम्हें पता भी है वो पाइथन कितना ज्यादा खतरनाक है, उस पाइथन को तो 5 स्टार का कल्टीवेटर भी नहीं संभाल सकता। तो जेसन उस 5 स्टार मॉन्स्टर को तुम्हारे पास कैसे लेके आ सकता है। जिसपे लिनसोंग कहता है, मैं जानता हूँ तुम लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, तुम लोग चाहो तो ये काम बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर इसकी कोई भी गारंटी नहीं कि ये लड़की तुम्हें जिंदा मिलेगी या फिर मुर्दा। जो कहने के साथ ही वो अपने आदमी को इशारा करता है। इशारा मिलते साथ ही ये बंदा अपने शॉट को शीफ एंगर के गले के बहुत ही ज्यादा पास लेकर आ जाता है। जो देखते साथ ही जेसन घबरा गया और फौरन से लिनसोंग से कहता है, मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम शीफ एंगर को कुछ भी मत करना। जेसन को लिनसोंग की बात मानता देख शीफ एंगर उससे कहती है कि तुम लिनसोंग की बात मत मानो, वो बस यहाँ पे तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है। उसी वक्त लिनसोंग के बंदे ने शीफ एंगर को मारते हुए बेहोश कर दिया। ये देखकर तो जेसन को इन लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उसका दिल तो कर रहा था कि वो इन लोगों को खत्म कर दे, बट फिलहाल के लिए शीफ एंगर इनके कब्जे में है, इस वजह से वो ऐसा नहीं कर सकता है। अब जेसन अपने साथियों के साथ केव के अंदर आ गया, लेकिन अंदर आने के बाद वो संभल संभल के आगे बढ़ रहा था, क्योंकि वो जानता था कि पाइथन कभी भी उन लोगों के ऊपर हमला कर सकता है। उसी वक्त यान कुनयुन कहने लगा, वो कमीना इंसान बस हम लोगों को चारा बना रहा है इस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए। अगर शीफ एंगर उसके कब्जे में ना होती तो मैं कब से उसका सर धड़ से अलग कर चुका होता। तो जेसन कहता है, तुम फिक्र मत करो, मेरे पास पहले ही उसके लिए एक प्लान है, बस तुम प्लान के अकॉर्डिंग मेरे साथ काम करो, बाकी का मैं खुद देख लूंगा। ये सुन के यान कुनयुन कहता है, ओके बॉस। अब जेसन और बाकी के सभी लोग प्लान के अकॉर्डिंग अपनी अपनी पोजीशन पर खड़े हो गए। अब हम यहाँ पे पाइथन को देखते हैं, जिसे जेसन और बाकियों के होने का यहाँ पर एहसास हो गया। साथ ही साथ उसे अपने
सामने वाले पत्थर पे यान कुनयुन का थोड़ा सा पैर दिख गया। इस वजह से उसने फौरन से यान कुनयुन के ऊपर अपने पॉइजन से हमला कर दिया, जो पॉइजन इतना ज्यादा खतरनाक था कि यान कुनयुन का वेपन मेल्ट होने लगा। ये देखते साथ ही यान कुनयुन यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। साथ ही वो जेसन को आवाज देते हुए कहता है कि भाई तू क्या कर रहा है, क्या तू मेरे मरने के बाद एक्शन लेगा। उसका भी ये कहना ही था कि तभी यहाँ पर जेसन ने मिस्ट फैला दिया। साथ ही साथ वो इस जगह पर लॉर्ड किलिन को भी समन कर लेता है, जो इस पाइथन को कुछ देर के लिए उलझा कर रखता है। बट ये असली लॉर्ड किलिन ना होने की वजह से पाइथन ने बहुत ही आसानी से लॉर्ड किलिन के प्रोजेक्शन को खत्म कर दिया। ये देखते साथ ही जेसन इसे आयरन पाइथन के प्रोजेक्शन से उलझाने की कोशिश करता है, मगर ये भी इस पाइथन के ऊपर काम नहीं आता। तो इस वजह से अब वो यान कुनयुन के साथ सीधा केव से बाहर भागने लगा। जेसन और यान कुनयुन को फॉलो करते करते ये पाइथन भी बाहर आ जाता है। वहीं पर टेंग्यूवी अंदर की तरफ छुपकर ड्रैगन फ्रूट को हासिल करने जाने लगी, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट को भी हासिल करना जेसन के प्लान में शामिल है। अब जेसन सक्सेसफुली इस पाइथन को केव से बाहर लेकर आने में कामयाब हो गया। ये देखकर लिनसंग कहने लगा, मैंने जेसन को जितना ज्यादा कमजोर समझा था वो उतना ही ज्यादा ताकतवर निकला। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस पाइथन को यहाँ मेरे पास लेकर आ जाएगा। चलो अच्छा ही, अब मैं जल्दी से अपना काम कर सकता हूँ। वो अभी यहाँ पे ये सब सोच रहा था कि वहीं पे पाइथन ने जेसन के ऊपर हमला कर दिया। ये देखकर जेसन घबरा जाता है, लेकिन तभी यान कुनयुन सुपरमैन की तरह जेसन को आकर बचा चुका। लेकिन जेसन को बचाने के चक्कर में वो खुद भी यहाँ पे पाइथन के हाथों बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया। मगर ये पाइथन यहीं पर नहीं रुकता, वो यान कुनयुन को मारने जाने लगा। ये देखकर जेसन को उसकी फिक्र होने लगी। वो शाओकी से कहता है कि अब तुम ही यहाँ पर कुछ करो। तो शाओकी फौरन से जाकर यान कुनयुन के 3-3 क्लोन पाइथन के सामने खड़े कर देता है, और ये तीनों क्लोन पाइथन को सीधा लिनसोंग के पास लेकर आ गए। ये देखकर लिनसोंग को कुछ भी समझ नहीं आता, मगर जब वो अपने पीछे देखता है तो उसे पता चलता है कि ये पाइथन तो बहुत ही तेजी से उसी की तरफ बढ़ रहा है। वहीं पर जेसन यान कुनयुन को साइड में लेकर जाकर हील करने लगा। यान कुनयुन को हील करते करते जेसन कहने लगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है। जेसन की डिवाइन हीलिंग टेक्निक की वजह से यान कुनयुन की जान बच जाती है। अब यान कुनयुन के होश में आने के बाद जेसन उससे कहता है कि तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो, मैं कुछ ही देर में आता हूँ। ये कहने के बाद वो फौरन से शाओकी के पास आ गया, जहाँ पे आने के बाद वो शाओकी के साथ मिलकर लिनसोंग और पाइथन के बीच के फाइट को देख रहा था। मगर इस फाइट को देखकर जेसन को बिल्कुल भी मजा नहीं आता। इस वजह से वो शाओकी से कहता है कि जरा इस फाइट को मजेदार बनाओ। ये सुनते साथ ही शाओकी पाइथन और लिनसोंग के चारों तरफ मिस्ट फैला देता है, जो देख के जेसन कहने लगा था, ये हुई ना बात, चलो अब तुम इन लोगों को यहीं पर संभाल कर रखो, तब तक मैं शीफ एंगर को ढूंढ कर आता हूँ। पता नहीं इन कमीनों ने मेरी शीफ एंगर को कहाँ पर रखा होगा। जेसन का ये कहना ही था कि तभी हम लिनसोंग को देखते हैं, जो अचानक से अपने चारों तरफ मिस्ट को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान हो गया। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से ये मिस्ट कहाँ से आ गई। उसी वक्त ये पाइथन यंग मास्टर लिनसोंग के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक हमला कर देता है, जिस वजह से लिनसोंग जाकर दूर गिर जाता है। ये सभी चीजें लाओशन एक पत्थर के पीछे से छुप कर देख रहा था। जब वो लिनसोंग को हारता हुआ देखता है तो वो समझ जाता है कि उसका अब यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं, इसलिए वो यहाँ पे सुमड़ी में कल्टी मारने लगा। मगर तभी पाइथन ने लाओशन को देख लिया, जो देखकर लाओशन का रिएक्शन कुछ ऐसा था जिसको कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। अब ये पाइथन एक जोरदार हमला करते हुए लाओशन को हवाई सैर पर भेज देता है। वहीं पर लिनसोंग की भी अकल ठिकाने आ गई थी। वो समझ चुका था कि अकेले इस पाइथन का मुकाबला कर पाना उसके बस की बात नहीं। इस वजह से वो यहाँ पर फौरन से अपने बैकअप को बुलाने के लिए सिग्नल भेज देता है। तभी मिस्ट के अंदर से उसे कोई आता हुआ दिखाई दिया, जिसको देखकर उसे लगता है कि वो उसका ही बंदा है। इस वजह से वो उससे कहने लगा, आखिर तुम इतने देर से कहाँ मर रहे थे। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी हम उस बंदे को देखते हैं जो मिस्ट के अंदर से आ रहा था, जो और कोई नहीं जेसन था, और वो लिनसोंग को अपनी तरफ बुला रहा था। ये देख के लिनसोंग ने उसके ऊपर एक स्लैश अटैक कर दिया, मगर ये जेसन ना होकर उसका क्लोन निकलता है। तभी यान कुनयुन का क्लोन पीछे से आकर लिनसोंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, तो लिनसोंग यान कुनयुन के क्लोन को भी डिस्ट्रॉय कर चुका। वहीं टेंग्यूवी की क्लोन भी लिनसोंग की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। टेंग्यूवी को देखते साथ ही लिनसोंग उसके ऊपर हमला करते हुए कहने लगता है कि आखिर ये यहाँ पे हो क्या रहा है। इससे पहले कि लिनसोंग टेंग्यूवी को खत्म कर पाता, उसी वक्त ये पाइथन टेंग्यूवी के पीछे से आकर टेंग्यूवी के क्लोन बॉडी को खत्म कर देता है। साथ ही साथ वो यंग मास्टर लिनसोंग को भी निगल चुका। ये सब देखकर शाओकी को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। वो यहाँ पे जोरों से हंसते हुए कहता है, देखा तुम लोगों ने मैं यहाँ पे कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। उसके ये कहता ही हमारा ये मजेदार सा एपिसोड यहीं पर एंड हो गया। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ द डिवाइन नाइट ऑफ हेवनली किंगडम के पार्ट 6 को। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है और हम जेसन को देखते हैं, जो शीफ एंगर को बचाकर अपने साथियों के पास लेकर आ जाता है। और अब कुछ ही देर में शीफ एंगर को होश भी आ गया, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो चुके। उसी वक्त टेंग्यूवी ड्रैगन फ्रूट निकालते हुए सभी लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तभी यहाँ पे शाओकी भी आ गया, जो जेसन से कह रहा था, मास्टर मैंने उन लोगों को मजा चखा दिया, इस वजह से आप बिल्कुल भी फिक्र ना करे, अब वो लोग कभी भी हमारे रास्ते में नहीं आएंगे। ये सुनके जेसन उसे शाबाश कहता है। तभी टेंग्यूवी ड्रैगन फ्रूट खा लेती है, जिस वजह से वो हवा में फ्लोट करने लगी। साथ ही साथ उसके बॉडी से बहुत ही खतरनाक एनर्जी भी रिलीज हो रहा था। ये देख के यान कुनयुन ने भी ड्रैगन फ्रूट खा लिया, जिस वजह से उसकी बॉडी से भी काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही थी। तो जेसन शीफ एंगर से कहता है कि वो भी ड्रैगन फ्रूट को खा ले, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो डिवाइन हीलिंग टेक्निक का यूज करते हुए उसे हैंडल कर लेगा। ये सुनकर शीफ एंगर ने भी ड्रैगन फ्रूट को खा लिया। ड्रैगन फ्रूट को खाते ही शीफ एंगर अपने सोलसी में आ गई, जहाँ पर उसे अपने सामने अपना केओस स्पिरिट दिखाई देता है। तभी जेसन भी पीछे से सोलसी में आ गया, जहाँ पर वो शीफ एंगर से कह रहा था कि वो
जाकर इस केओस स्पिरिट को टच करे। हो सकता है कि केओस स्पिरिट शीप फिंगर के कांटेक्ट में आते ही रिस्पॉन्ड करे। जेसन का कहना बिल्कुल सही था, क्योंकि जैसे ही शीप फिंगर अपने सोल स्पिरिट के कांटेक्ट में आती है वैसे ही उसका सोल स्पिरिट रिस्पॉन्ड करने लगा। पहली मर्तबा अपने सोल स्पिरिट की पावर को फील करके शीप फिंगर यहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। साथ ही साथ वो यहाँ पे काफी खुश भी थी। तो जेसन उसे मोटिवेट करते हुए कहता है, फाइनली तुमने पहले स्टेप को कंप्लीट कर लिया। मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम फ्यूचर में जरूर अपने केओस स्पिरिट को पूरी तरह से अवेकन कर लोगी। फिलहाल तो तुम यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट को एब्जॉर्ब करो। ये कहने के बाद जेसन शीप फिंगर के सोल सी से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद वो इन लोगों को कल्टीवेट करता हुआ देख रहा था। तभी यान कुनियन और टेंग यूवी ने एक साथ ब्रेक थ्रू कर लिया, जिस वजह से वो दोनों भी अब 4 स्टार के कल्टीवेटर बन चुके। वहीं शीप फिंगर ने भी पूरी तरह से ड्रैगन फ्रूट को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिस वजह से अब वो भी यहाँ पे होश में आ गई। अब ड्रैगन फ्रूट को इस्तेमाल करने की बारी जेसन की थी। तो जेसन ने तुरंत ही ड्रैगन फ्रूट को खा लिया, लेकिन उसे ड्रैगन फ्रूट का टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। बट तभी वो टेलीपोर्ट होकर हेवनली किंगडम में पहुंच गया, जहाँ पर उसे इस ब्रोकन जगह को रिपेयर करना था। तो जेसन अब फौरन से अपना काम शुरू करते हुए इस जगह को रिपेयर करने लगा, जिस वजह से जेसन ने थोड़ी ही देर में इस जगह को पूरी तरह से रिपेयर कर लिया था। इस जगह को रिपेयर करते साथ ही जेसन का डिवाइन ब्रिक भी अपग्रेड हो गया। ये देखकर जेसन और शाओकी यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्टो के यंग मास्टर लिनसंग के ऊपर आता है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, क्योंकि स्नेक मॉन्स्टर ने मार मार के उसका हुलिया बिगाड़ दिया था। लेकिन अभी भी वो यहाँ से पीछे नहीं हट रहा था, क्योंकि उसे स्नेक मॉन्स्टर का स्नेक जेल चाहिए, जिसको यूज करते साथ ही उसकी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और वो ब्रेक थ्रू करके 5 स्टार का कल्टीवेटर बन जाएगा। इसलिए वो अपनी पूरी जी जान लगाकर इस स्नेक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है। मगर चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन स्नेक मॉन्स्टर बार बार उसे घायल करता जा रहा था। अब स्नेक मॉन्स्टर उसे खत्म करने के लिए उसके पास जाने लगा। ये देखते साथ ही लिनसंग फौरन से उठ खड़ा हुआ और एक पावरफुल ड्रैगन को समन करते हुए स्नेक मॉन्स्टर पे हमला कर चुका। अभी यहाँ पे ये सब चल रहा था कि वहीं पे हम जेसन और बाकियों को देखते हैं जो इसी तरफ आ रहे थे। तभी इन लोगों को अपने सामने स्नेक मॉन्स्टर की बॉडी दिखाई पड़ी, जिसको देखकर इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन उसी वक्त लिनसंग स्नेक की बॉडी चीरते हुए बाहर आ गया। जो देखते साथ ही ये लोग यहाँ पे फाइट के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वो लोग जानते थे कि लिनसंग कभी भी उनके ऊपर हमला कर सकता है। तभी हम लिनसंग को देखते हैं, जिसके हाथ में स्नेक जेल था, जिसको कि उसने फौरन से कंज्यूम कर लिया। ये देखते साथ ही टेंग यूवी घबरा गई। वो कहने लगी, ये स्नेक जेल है, हम स्नेक जेल को उसे कंज्यूम करने नहीं दे सकते। ये कहते साथ ही उसने लिनसंग के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन लिनसंग के सराउंडिंग में जो इविल एनर्जी थी, उसके वजह से टेंग यूवी का अटैक लिनसंग को हिट नहीं होता। ये देख के यान कुनियन भी उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, मगर इसका भी कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसी वक्त लिनसंग ने अपनी इविल एनर्जी को रिलीज करते हुए 5th स्टार पर ब्रेक थ्रू कर लिया। 5th स्टार पर ब्रेक थ्रू करते साथ ही लिनसंग का पूरा हुलिया ही चेंज हो जाता है। वो अब एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर की तरह दिख रहा था। मगर ये देखने के बाद भी टेंग यूवी और यान कुनियन लिनसंग के ऊपर हमला करने जाते हैं, जो देखकर तो जेसन काफी ज्यादा हैरान हो चुका। वो इन लोगों को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि जेसन भी 5th स्टार की पावर को अच्छी तरह से समझता था। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि टेंग यूवी और यान कुनियन बिल्कुल भी रुकने वाले नहीं। टेंग यूवी और यान कुनियन को खुद के ऊपर अटैक करता हुआ देख लिनसंग भी उनके साथ फाइट करने लगा, जहाँ पर वो पूरी तरह से इन दोनों को डोमिनेट कर रहा था। इनफैक्ट वो यान कुनियन के अटैक को रोकने के लिए टेंग यूवी को अपने सामने ले आता है। टेंग यूवी को लिनसंग के कब्जे में देखकर शीप फिंगर से रहा नहीं जाता। वो लिनसंग के ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से लिनसंग के फेस पर एक खरोच पड़ गया। इससे तो लिनसंग का ईगो हर्ट हो चुका, क्योंकि शीप फिंगर उसके सामने एक सीटी के बराबर थी। इस वजह से अब वो यहाँ पे अपनी इविल एनर्जी को रिलीज करते हुए शीप फिंगर के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। मगर उसी वक्त जेसन बीच में आते हुए अपने डिवाइन ब्रिक से इसके ऊपर हमला कर चुका। लेकिन लिनसंग अपने इविल हैंड से जेसन के डिवाइन ब्रिक को रोक लेता है। साथ ही साथ वो जेसन के ब्रिक को थ्रो करते हुए कहता है, तुम्हारी ये मामूली सी ट्रिक बार बार मुझ पर काम नहीं आएगी। ये सुनते साथ ही यान कुनियन और टेंग यूवी दोबारा से लिनसंग के ऊपर हमला करते हुए कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो, वरना हम तुम्हें बकवास करने लायक नहीं छोड़ेंगे। इन दोनों के अटैक को लिनसंग अपने इविल हाथों से बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर लेता है। साथ ही साथ वो इन दोनों को दूर भी पुश कर देता है। मल्टीपल हमलों और कोशिशों के बावजूद भी लिनसंग को हरा ना पाने की वजह से ये लोग समझ चुके थे कि इन लोगों को अब मिलकर काम करना होगा, क्योंकि 5th स्टार पर ब्रेक थ्रू कर लेने के बाद लिनसंग की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। वो लोग अकेले अकेले कभी भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से इन लोगों ने अब एक साथ लिनसंग के ऊपर हमला कर दिया, जिस वजह से लिनसंग भी यहाँ पर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। ये देख के लिनसंग समझ चुका था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो यहाँ पे मारा जाएगा, तो बेहतर यही है कि वो यहाँ से पीछे हट जाए। ये सब सोचने के बाद अब वो यहाँ पर अचानक से इन लोगों के ऊपर स्नीक अटैक करते हुए यहाँ से भाग जाता है। साथ ही साथ वो कहता है, जब उसकी कल्टीवेशन स्टेबल हो जाएगी तो वो दोबारा से इन लोगों से बदला लेने आएगा। लिनसंग को यहाँ से भागता देख टेंग यूवी उसके पीछे जाने लगी, लेकिन जेसन उसे रोक देता है और कहता है कि फिलहाल के लिए उसका पीछा करके हमारा कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर वो यहाँ से भागना चाहे तो हम चाहकर भी उसे रोक नहीं सकते। इसी के साथ अब वो वक्त भी आ गया था जब यान कुनियन इन लोगों को छोड़ के वापस अपने कंट्री जाने वाला था। इसलिए अब ये सभी यान कुनियन को अलविदा बोल के फ्लावर सिटी की ओर निकल जाते हैं। और आज के दिन फ्लावर सिटी का माहौल लाइवली था। वहीं पे हम जेसन को देखते हैं, जो बहुत सारा खाना ठूसते हुए मार्केट को एक्सप्लोर कर रहा था। तभी जेसन को एक जगह पर काफी सारे लोग दिखाई देते हैं, जो कि एक पोस्टर को पढ़ रहे थे। तो जेसन भी उन लोगों के पास आ गया, लेकिन तभी उसे लिंगलोंग
का भेजा हुआ मैसेज मिला, जिसको देखते साथ ही जेसन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, जो देखकर शाओकी जेसन से सवाल करते हुए पूछने लगता है कि आखिर इस मैसेज में क्या लिखा था जो आप इतने ज्यादा परेशान हो गए। जिसपे जेसन उसे बताता है कि लिंगलोंग और उसकी मदर खतरे में है, इस वजह से उसे उन लोगों को बचाने जाना पड़ेगा। तभी यहाँ पे टेंग्यूवी और शीफेंगर भी आ गए, जिन लोगों ने काफी सारा शॉपिंग किया था, इस वजह से उनके पास बहुत सारा सामान है। लेकिन जेसन इन दोनों से कहता है कि उसे फौरन से अपने क्लैन वापस जाना पड़ेगा, इस वजह से अब ये सभी फ्लावर सिटी में और ज्यादा नहीं रुक सकते। ये कहते साथ ही ये सभी रेनडियर पे सवार होकर जेसन के क्लैन की तरफ जाने लगे। बट जेसन इन दोनों से कह रहा था कि तुम दोनों को यहीं पर रुकना चाहिए था, वो कुछ ही दिनों में अपने क्लैन जाकर वापस आ जाता। तो शीफेंगर कहती है तुम्हारे क्लैन जाने के बहाने मैं फुयुन सिटी को भी घुमाऊंगी, वैसे भी फुयुन सिटी में ये मेरा पहला विजिट होगा। ये लोग इसी तरह से बातें करते हुए आगे बढ़ी रहते कि तभी एक बंदा उनके सामने आ गया, जो देखकर जेसन को यहाँ पे कुछ गड़बड़ी महसूस होती है, इस वजह से उसने रास्ता चेंज कर लिया। मगर आगे जाने पर उसे लाओशन दिखाई देता है, तो जेसन समझ चुका था कि ये सभी लाओशन का ही काम है। उसी वक्त और भी बंदे आकर इन लोगों को घेर लेते हैं। तभी लाओशन और लाओशन के साथी जेसन के ऊपर हमला करते हुए कहते हैं कि अब बताओ तुम यहाँ से कहाँ भागोगे, पिछली मर्तबा तो मैं तुम्हारी वजह से मरते मरते बचा था, अच्छा होता कि अगर तुम मेरे मामले में टांग ना अड़ाते, देखो आज तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम सभी यहाँ पे मारे जाओगे। लाओशन और लाओशन के साथियों को अपनी तरफ बढ़ता देख ये सभी लोग बड़े ही चालाकी से इन लोगों को चकमा देकर यहाँ से भागने लगे, जो चीज लाओशन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इस वजह से उसने यहाँ पे अपना घोस्ट स्पिरिट समन कर लिया, जिससे वो सीधा जेसन और टेंग्यूवी के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जेसन और टेंग्यूवी वक्त रहते ही बच जाते हैं, मगर जो इन दोनों के रेनडियर थे वो घोस्ट स्पिरिट के अटैक से तड़प तड़प के मारे गए। ये देख के इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता, ये लोग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज और हैरान थे। तभी टेंग्यूवी अपने दोनों डैगर्स को समन करते हुए उससे सीधा लाओशन के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन लाओशन घोस्ट स्पिरिट का यूज करते हुए टेंग्यूवी के डैगर्स को आराम से ब्लॉक कर लेता है। साथ ही साथ उसने जेसन के ऊपर हमला भी कर दिया, तो जेसन डिवाइन ब्रिक से खुद को लाओशन के अटैक से बचा लेता है। मगर हर मर्तबा लाओशन के अटैक को ब्लॉक कर पाना जेसन के लिए भी आसान नहीं होगा। इस वजह से वो और टेंग्यूवी लाओशन को डिस्ट्रैक्ट करते हुए शीफेंगर को यहाँ से दूर भेज देते हैं, ताकि शीफेंगर जाके किसी को मदद के लिए लेकर आ जाए। अब हम लाओशन और लाओशन के साथी को देखते हैं, जो टेंग्यूवी और जेसन के पीछे पड़ चुके। ये देखकर टेंग्यूवी को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी, क्योंकि अगर वो इसी तरह से भागते रहे तो बहुत ही जल्द पकड़े जाएंगे। तो जेसन कहता है तुम फिक्र मत करो, मेरे पास इसका एक इलाज है। ये कहते साथ ही उसने यहाँ पे चारों तरफ मिस्ट फैला दिया, और अब टेंग्यूवी की क्लोन मिस्ट में से अचानक से निकल के आके लाओशन के ऊपर हमला कर देती है। मगर लाओशन इतना बेवकूफ नहीं था कि बार बार एक ही ट्रिक में फंस जाए, इसलिए उसने बिना देरी किए टेंग्यूवी के क्लोन को खत्म कर दिया। उतने में ही टेंग्यूवी को मौका मिल जाता है लाओशन के साथी को मारने का, तो वो एक स्नीक अटैक करते हुए लाओशन के साथी को खत्म कर देती है। अपने साथी को इस तरह से मरता देख लाओशन भड़क उठा, वो अपने अल्टीमेट घोस्टली पावर का यूज करते हुए टेंग्यूवी को मारने की कोशिश करता है। मगर इससे पहले कि वो टेंग्यूवी को मार पाता, जेसन अपनी फ्रीजिंग टेक्निक का यूज करते हुए लाओशन को एक ही जगह पर फ्रीज करके रख देता है। मगर जेसन की फ्रीजिंग टेक्निक लाओशन को रोकने के लिए काफी नहीं थी, इस वजह से लाओशन तुरंत ही जेसन के फ्रीजिंग टेक्निक से बाहर आ गया। बट टेंग्यूवी इसी मौके का फायदा उठा के अपने डैगर से उसके बॉडी पर बहुत ही सारे हमले कर देती है, जिस वजह से लाओशन इंजर्ड होकर नीचे गिर पड़ा। लेकिन एंड मोमेंट पे लाओशन ने भी टेंग्यूवी के ऊपर अपने घोस्टली स्पिरिट से काउंटर अटैक कर दिया, जिसको कि टेंग्यूवी डॉश नहीं कर पाती और घोस्ट पावर से अफेक्ट हो जाती है, जिस वजह से यहाँ पर उसकी पावर धीरे धीरे कम होने लगी। तो जेसन तुरंत ही जाकर टेंग्यूवी को संभालने लगा, साथ ही साथ वो उससे उसका हाल भी पूछता है। तो टेंग्यूवी जेसन को बताती है कि उसकी कल्टीवेशन धीरे धीरे सप्रेस हो रही है, जो सुनकर जेसन सोचने लगा कि आखिर इस कमीने लाओशन को इतनी खतरनाक टेक्निक कहाँ से मिल गई। पहले तो उसके पास इस तरह की कोई भी घोस्टली टेक्निक नहीं थी, उसका भी ये सोचना ही था कि तभी हम इधर शीफेंगर को देखते हैं, जो जंगल में आकर एक लड़की से मिलती है। वो इस लड़की को जंगल के बीचों बीच देखकर उससे कहने लगी कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो वो लड़की शीफेंगर से कहती है मैं यहाँ पर मेरे फादर का इंतजार कर रही हूँ। उसका भी ये कहना ही था कि तभी ये जगह पूरी तरह से शेक होने लगी, साथ ही साथ कोई इन लोगों की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। ये देखकर शीफेंगर इस लड़की के सामने आते हुए कहती है तुम मेरे पीछे ही रहना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तो ये लड़की शीफेंगर का हाथ पकड़ते हुए कहती है आप फिक्र मत करो, वो मेरे फादर है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं। उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर टेंग्यूवी और जेसन के ऊपर आता है, जो यहाँ से भाग रहे थे। लेकिन टेंग्यूवी यहाँ से भाग नहीं पा रही थी, क्योंकि उसका कल्टीवेशन जो सप्रेस होता जा रहा था। तभी अचानक से लाओशन इन दोनों के ऊपर हमला कर चुका, लेकिन वक्त रहते ही इन दोनों ने लाओशन के अटैक को डॉच कर लिया। बट लाओशन अपने घोस्टली स्पिरिट के साथ जेसन की तरफ ही बढ़ रहा था। ये देख के जेसन उसके ऊपर काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर लाओशन का घोस्टली स्पिरिट जेसन के हाथ को पकड़ चुका, जिस वजह से वो भी यहाँ पे घोस्टली पावर से अफेक्ट हो जाता है। अब लाओशन टेंग्यूवी को चोक करते हुए उससे यानकुन्यून का पता पूछने लगा कि आखिर वो है कहाँ, जिसपे जेसन उससे कहता है वो तो अपने घर वापस चला गया है। ये सुन के लाओशन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, मगर वो फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है उसे तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले तो जेसन मैं तुझे खत्म करूंगा, क्योंकि तेरी वजह से मैं मरते मरते बचा हूँ। ये कहने के बाद वो टेंग्यूवी को साइड में फेंकते हुए जेसन के पास जाने लगा। तो जेसन उसे अपने फ्रीजिंग टेक्निक से फ्रीज करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। साथ ही साथ यहाँ पे जेसन की पावर्स भी काम नहीं कर रही थी, क्योंकि वो घोस्टली स्पिरिट से अफेक्ट जो हो चुका। लाओशन को खुद की तरफ धीरे धीरे बढ़ता देख जेसन को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसी वक्त इस जगह पर हम एक बंदे को आते हुए देखते हैं, जिसके
उसके पैरों से थंडर रिलीज हो रहा था और उसके चलने भर से ही पूरी जमीन शेक कर रही थी। इस बंदे के यहाँ आते ही लाओशन का घोस्टली स्पिरिट डिसअपियर हो गया। साथ ही साथ लाओशन भी अपने घुटनों पर आ जाता है। तभी हम इस बंदे को देखते हैं जिसके यहाँ आते ही पूरे बैटल का रुख ही चेंज हो गया था और वो एक बहुत ही भारी भड़कम वुड को लिफ्ट किए हुए था जिसके ऊपर उसकी बेटी और शीफेंगर बैठी हुई थी। तभी शीफेंगर जेसन के पास आते हुए उससे कहने लगी थी कि ये फ्लावर सिटी के ओनर है। ये सुन के जेसन बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया क्योंकि उसने फ्लावर सिटी के ओनर के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। वो जानता था कि ये बंदा 9th स्टार का एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर है। फ्लावर सिटी के ओनर का सुन के तो लाओशन की फट गई। वो फौरन से उसके सामने झुकते हुए कहता है कि मास्टर मेरी ग्रीटिंग एक्सेप्ट कीजिए। लाओशन की बातों पर फ्लावर सिटी के ओनर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। वो तो अपने बेटी के साथ यहाँ से जा रहे थे। ये देख के शीफेंगर जेसन से कहने लगी थी कि जल्दी से तुम इन सीनियर को अपने हेल्प के लिए बोलो वरना एक मर्तबा वो यहाँ से चले गए तो लाओशन हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। ये सुन के जेसन फ्लावर सिटी के ओनर को ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर, लाओशन आपके फ्लावर सिटी के लोगों को झांसे में फंसाकर लूटता है, इसलिए आपको यहाँ पे जस्टिस जरूर करना चाहिए क्योंकि अगर आपने जस्टिस नहीं किया तो लोग आपके बारे में बातें बनाएंगे। जेसन की बातों को सुन के तो लाओशन और भी ज्यादा डर जाता है मगर वहीं दूसरी तरफ फ्लावर सिटी के ओनर जेसन की बातों पर कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करते। वो तो फुल टू फुल जेसन को इग्नोर मारते हुए यहाँ से जा रहे थे। तभी जेसन को याद आता है कि फ्लावर सिटी के ओनर के बेटी के पास केओस स्पिरिट है जो कि अभी के लिए अवेकन नहीं, मगर जेसन उसे अवेकन कर देगा तो यकीनन फ्लावर सिटी के ओनर उसकी हेल्प करेंगे। तो अब जेसन फ्लावर सिटी के ओनर से कहता है कि मैं जानता हूँ आपकी बेटी के पास केओस स्पिरिट है और आप उसी को अवेकन करने के लिए दर बदर भटक रहे हो, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं आपकी बेटी के केओस स्पिरिट को अवेकन कर सकता हूँ। ये सुनते साथ ही केओस स्पिरिट के ओनर रुक गए और जेसन से कहने लगे तुम अभी जो कह रहे हो वो सच कह रहे हो या फिर झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन अगर झूठ निकला तो फिर मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुन के जेसन कहता है आप बेफिक्र रहे, मैं आपकी बेटी के स्पिरिट को यकीनन अवेकन कर दूंगा। तभी लाओशन बीच में टपकते हुए कहता है मास्टर आप इसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन मत करो, ये एक नंबर का झूठा है जिसने की मुझे भी कई मरतबा फंसाया है। तो फ्लावर सिटी के ओनर कहने लगे तुम्हें कैसे पता कि ये झूठा है। जो सुन के लाओशन समझ चुका था कि उसकी दाल यहाँ पर नहीं गलेगी, इस वजह से वो फौरन से यहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन फ्लावर सिटी के ओनर लाओशन को यहाँ से भागने नहीं देते। वो अपने थंडर हेल्बर्ट को समन करते हुए उससे लाओशन को खत्म कर देते हैं, जिसके बाद वो जेसन और बाकियों को अपने पैलेस में लेकर आ गए, जहाँ पर जेसन उनसे कह रहा था कि मैं आपकी बेटी के केओस स्पिरिट को अवेकन कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक पावरफुल सोल की जरूरत होगी। तो फ्लावर सिटी के ओनर कहने लगे तुम इसकी फिक्र मत करो, मेरे पास एक बहुत ही पावरफुल वुड मॉन्स्टर का सोल है। जिसपे जेसन कहता है ये सब तो ठीक है लेकिन मेरी एक कंडीशन है, अगर मैं आपकी बेटी के केओस स्पिरिट को अवेकन कर देता हूँ तो आपको मुझे थंडर एम्बर के बारे में बताना होगा। ये सुन के फ्लावर सिटी के ओनर जेसन के पास जाते हुए कहते हैं बच्चे तुम सच में बहुत ही ज्यादा ब्रेव हो जो मेरे सामने डिमांड कर रहे हो। ये सुन के जेसन कहता है क्या करूँ, बहादुरी दिखानी पड़ती है क्योंकि मुझे एक मिशन मिला है जिसको मुझे हर हाल में कंप्लीट करना होगा। ये सुन के फ्लावर सिटी के ओनर हंसने लगे और कहने लगे मैं जानता हूँ तुम चूजन वन हो। जिसके बाद वो सीधा जेसन को थंडर एम्बर के पास लेकर जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में जेसन उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि सीनियर आपको कैसे पता चला मैं चूजन वन हूँ। तो फ्लावर सिटी के ओनर कहने लगे तुम्हारे पास ये हेवनली सोल है, जिससे ये बात तो जाहिर होती है कि तुम हेवनली डाउ के लिए काम करते हो। ये सुन के शाओकी काफी ज्यादा शॉक हो गया क्योंकि आज तक उसे कोई भी नहीं देख पाया था सिवाय जेसन और शीफेंगर के। अब तभी फ्लावर सिटी के ओनर जेसन को मिस्ट माउंटेन में लेकर आ चुके, जहाँ पे जेसन को थंडर एम्बर मिलेगा, लेकिन इस जगह पर आते ही जेसन के ऊपर काफी सारे वुल्फ्स ने हमला कर दिया, जिनको की कुछ ही देर में जेसन निपटा देता है। और अब वो फ्लावर सिटी के ओनर से पूछता है कि सीनियर हम अंदर उड़कर जाएंगे या टेलीपोर्ट होकर। तो फ्लावर सिटी के ओनर कहने लगे थे किसने कहा कि हम जाएंगे, तुम जाओगे सिर्फ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाला क्योंकि थंडर एम्बर को कलेक्ट करने का मिशन तुम्हें मिला है ना कि मुझे। जो कहने के साथ ही वो यहीं पर बैठ गए, जो देखकर जेसन बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। साथ ही साथ उसे यहाँ पे डर भी लग रहा था अंदर जाने से, क्योंकि क्या पता जेसन को अंदर किसी पावरफुल खतरे का सामना करना पड़ जाए। अब ना चाहते हुए भी जेसन को अंदर जाना पड़ा क्योंकि उसे मिशन जो कंप्लीट करना था। अंदर आने के बाद जेसन को यहाँ पे चारों तरफ काफी सारे थंडर क्रिस्टल दिखते हैं, जिनके अंदर बहुत ही टेरिफाइंग थंडर एनर्जी मौजूद थी। ये देख के जेसन सोच रहा था कि वो इनका यूज करते हुए यहाँ पे कल्टीवेट करे, मगर शाओकी साफ साफ मना करते हुए कहता है कि मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने इन क्रिस्टल्स को यूज करने की कोशिश की तो आप यहाँ पे मर भी सकते हो। ये सुन के जेसन इन क्रिस्टल्स को यूज करने का आइडिया ड्रॉप कर देता है। तभी शाओकी को अपने सामने थंडर क्रिस्टल्स का ढेर देखने को मिला, जिसको देखते साथ ही इन लोगों को कंफर्म हो जाता है कि इसी जगह पर थंडर एम्बर मिलेगा। उस वक्त थंडर एम्बर का गार्डियन बीस्ट अचानक से आकर जेसन के ऊपर हमला कर देता है, जिससे जेसन बाल बाल बचता है। अब इस गार्डियन बीस्ट को यहाँ पे देखकर जेसन सावधान हो गया, क्योंकि ये थंडर बीस्ट बहुत ही खतरनाक पावर को पोजेस करता है। तभी अचानक से ये गार्डियन बीस्ट जेसन के ऊपर हमला कर चुका, जो देखकर जेसन यहाँ वहाँ भागकर अपनी जान बचाने लगता है। साथ ही साथ वो अपनी डिवाइन ईट का यूज करते हुए इस बीस्ट के ऊपर हमला भी करता है, मगर गार्डियन बीस्ट पे इसका कुछ खास असर नहीं होता। उल्टा उसने जेसन के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक थंडर हमला कर दिया, जिसको देखने के बाद तो जेसन
बहुत ही ज्यादा शॉक था। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर चीफ एंगर के ऊपर आता है, जिसको कि जेसन की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। तो फ्लावर सिटी के ओनर की बेटी चीफ एंगर से कहती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मेरे फादर जेसन के साथ है, इस वजह से उसे कुछ भी नहीं होगा। उसके ये कहते ही हम जेसन को देखते हैं, जिसको कि थंडर बीस्ट का अटैक हिट होने वाला था, लेकिन एंड मोमेंट में शाओकी ने शील्ड बनाकर इस अटैक को ब्लॉक कर लिया। बट फिर भी इस अटैक के इफेक्ट की वजह से जेसन दूर जा गिरा। अब जेसन खुद को संभालते हुए खड़े होकर इस जगह पर वुल्फ डीमन और स्कॉर्पियन बीस्ट को समन कर लेता है, जो जाकर इस थंडर मॉन्स्टर से फाइट करने लगे। लेकिन थंडर मॉन्स्टर इतना ज्यादा पावरफुल था कि कुछ ही देर में उसने वुल्फ को ढेर कर दिया। साथ ही साथ वो जेसन के सामने अपना डोमिनेंस शो करने के लिए जोरों से रोर करने लगा। और इसी इंटेंस माहौल के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो गया। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द डिवाइन नाइट ऑफ हेवनली किंगडम के सीजन 1 का लास्ट पार्ट, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर थंडर बीस्ट जोरों से रोर कर रहा था, जो देखकर स्कॉर्पियन बीस्ट कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी यहाँ पे जोरों से रोर करने लगता है। साथ ही साथ वो बहुत ही तेजी से थंडर मॉन्स्टर के ऊपर हमला भी कर देता है, लेकिन स्कॉर्पियन बीस्ट थंडर मॉन्स्टर के बराबर का नहीं। इस वजह से कुछ ही पल में उसने स्कॉर्पियन बीस्ट को ढेर कर दिया, जिसके बाद वो सीधा जेसन के पीछे पड़ जाता है। ये देखकर जेसन यहाँ से भागने लगा, लेकिन उसी वक्त हम जेसन को देखते हैं जो रिवर्स गियर डालते हुए इस मॉन्स्टर के ऊपर अपने डिवाइन ब्रिक से हमला कर देता है। मगर जेसन चाहे इसके ऊपर कितने भी हमले कर लेता, थंडर मॉन्स्टर को तो जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा वो जेसन के ऊपर ही हमला करके उसे खत्म करने की कोशिश कर रहा था। मगर शाओकी ऐसा होने नहीं देता, क्योंकि उसने आयरन पाइथन के सोल को समन करते हुए उससे जेसन को थंडर मॉन्स्टर के अटैक से बचा लिया था। अब ये गार्डियन बीस्ट और पाइथन एक दूसरे के साथ फाइट करने लगे, जिस मौके का फायदा उठाते हुए जेसन मल्टीपल ईंटों से गार्डियन बीस्ट के ऊपर हमला कर देता है। तो गार्डियन बीस्ट जेसन के इन हमलों से घायल होने के बजाय और भी ज्यादा अग्रेसिव हो गया। वो अग्रेसिव तरीके से जेसन के ऊपर हमला करने लगा और उसके पीछे पड़ गया। इनफैक्ट उसने तो जेसन को अपने पंजों में भी दबोच लिया था, जो देखकर शाओकी उसे बचाने के लिए जाने लगा। मगर गार्डियन बीस्ट ने शाओकी पे भी हमला करके उसे साइड कर दिया। ये देखते साथ ही जेसन समझ चुका था कि इस मॉन्स्टर को हरा पाना उसके बस की बात नहीं। इस मॉन्स्टर को हरा पाने का बस एक ही तरीका है, और वह है एक बहुत ही पावरफुल अटैक, जो जाकर इस मॉन्स्टर से सीधा हिट होए। तो इस वजह से अब जेसन अपने डिवाइन ब्रिक में आसपास की जितनी भी लाइटनिंग एनर्जी थी उसे एब्जॉर्ब करने लगा, ताकि वो एक ही बार में एक बहुत ही पावरफुल अटैक रिलीज करके इस मॉन्स्टर को खत्म कर दे। अब कुछ ही देर में जेसन पास की सारी एनर्जी को अपने डिवाइन ब्रिक में एब्जॉर्ब कर चुका, जिसको कि वो सीधा इस मॉन्स्टर के ऊपर रिलीज कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिस ब्लास्ट को फ्लावर सिटी के ओनर भी देख पा रहे थे। अब हम जेसन के सोल सी के अंदर जेसन और मॉन्स्टर को देखते हैं, जो एक साथ फ्लोट कर रहे थे, जो देखकर शाओकी को लग रहा था कि जेसन भी मारा गया। इस वजह से वो रोते हुए जेसन को आवाज देने लगा। तभी ये थंडर मॉन्स्टर यहाँ पे थंडर एम्बर में तब्दील हो गया, जिसको देखकर शाओकी कहने लगा था, मास्टर ये देखो हमें थंडर एम्बर मिल गया, इस वजह से जल्दी से उठ जाओ। शाओकी चाहे यहाँ पे जेसन को कितना भी उठाने की कोशिश कर ले, लेकिन जेसन तो उठ ही नहीं रहा था। ये देखकर शाओकी कहने लगता है कि मास्टर आखिर आप मुझे इस तरह से अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हो, अभी तो आपको हेवनली किंगडम को भी पूरी तरह से रिपेयर करना है। जो सुन के जेसन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए आप रोना बंद करो। जेसन को जिंदा देखकर शाओकी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। इसी दौरान थंडर एम्बर भी डिवाइन ब्रिक के साथ पूरी तरह से मर्ज हो चुका, जिस वजह से डिवाइन ब्रिक का तो पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। तो जेसन जैसे ही अपने डिवाइन ब्रिक को टच करता है, तो वो फौरन ही हेवनली किंगडम में आ गया, जहाँ पर आने के बाद वो शाओकी के साथ मिलकर आधे से ज्यादा हेवनली किंगडम को एक ही बार में रिपेयर कर देता है। साथ ही साथ वो बाकी के बचे हुए हेवनली किंगडम को भी रिपेयर करने जाने लगा, मगर शाओकी उसे रोकते हुए कहता है, मास्टर अभी के लिए आपके पास स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा नहीं बची, जिस वजह से आप हेवनली किंगडम को रिपेयर नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको अपनी एनर्जी रिकवर करनी होगी। यह सुन के जेसन कहता है, ठीक है मैं बाकी के हेवनली किंगडम को बाद में रिपेयर करूंगा। जो कहने के बाद वो तुरंत ही फ्लावर सिटी के ओनर के पास आ गया। तो फ्लावर सिटी के ओनर जेसन की बढ़ी हुई कल्टीवेशन को देखकर उससे कहने लगे, बच्चे तुमने तो अपनी कल्टीवेशन एक लेवल से अप कर ली, अब तुम एक 4 स्टार के वॉरियर बन चुके हो। तुम्हारी कल्टीवेशन को देखकर ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही जल्द मुझे भी सरपास कर दोगे। ये सुन के जेसन कहता है, यार सीनियर आप कैसा मजाक कर रहे हो, आपको सरपास करने के लिए मुझे और भी ज्यादा कल्टीवेट करना होगा। जेसन की बात सुन के फ्लावर सिटी के ओनर को जेसन में अपना बीता हुआ कल दिखाई दे रहा था, मतलब कि उन्हें जेसन में अपनी जवानी नजर आ रही थी। फ्लावर सिटी के ओनर को इस तरह से सोचता देख जेसन उससे कहता है, सीनियर आप क्या सोच रहे हो, क्या आपको अपनी बेटी का मार्शल स्पिरिट अवेकन नहीं करना? जिस पर फ्लावर सिटी के ओनर कहते हैं, हाँ करना है ना। तो जेसन कहता है, अगर आप यहीं पर खड़े रहोगे तो मैं कैसे आपकी बेटी का मार्शल सोल अवेकन कर पाऊंगा। यह सुनकर फ्लावर सिटी के ओनर फौरन ही जेसन को अपनी बेटी के पास लेकर आ गए, जहाँ पर आने के बाद जेसन बस कुछ ही देर में फ्लावर सिटी के ओनर की बेटी का केओस स्पिरिट अवेकन कर देता है, जो देखकर तो फ्लावर सिटी के ओनर की बेटी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। तभी ये केओस मार्शल स्पिरिट जेसन को अपना मास्टर समझ के उसके पास जाने लगी। तो जेसन उससे कहता है कि तुम्हारा मास्टर मैं नहीं हूँ, मैंने तो बस तुम्हें अवेकन किया है, तुम्हारी मास्टर देखो वो खड़ी। ये सुन के केओस स्पिरिट फ्लावर सिटी के ओनर के बेटी के पास आ गई, जहाँ पर आने के बाद वो फ्लावर सिटी के ओनर के बेटी को टच करती है, जिस वजह से अब ये केओस स्पिरिट उसकी बॉडी में समाने लगी। कुछ ही देर में ये केओस स्पिरिट उसकी बॉडी से मर्ज हो गई। अब पहली मर्तबा अपने मार्शल स्पिरिट की पावर को फील करके ये लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है। साथ ही साथ वो यहाँ पे जेसन का शुक्रिया भी अदा कर रही थी, मगर जैसे ही पलट के वो जेसन को देखती है तो वो देखती है कि
जेसन तो बेहोश पड़ा, जो देखकर शाओकी और इस लड़की को जेसन की फिक्र होने लगी। इसी के साथ हमारा ये सीन यहीं पर कट हो गया है, जिसके बाद हम जेसन को देखते हैं जो होश में आ चुका और उसके सामने ये तीनों लड़कियां पानी लेकर खड़ी थी, जो देखकर जेसन को समझ नहीं आता कि वो सबसे पहले किसका पानी पिए, क्योंकि अगर वो एक का पानी पिएगा तो दूसरी नाराज हो जाएगी। इस वजह से वो यहाँ पे धीरे से कल्टी मार लेता है और कहता है मैं बाद में पानी पी लूंगा, फिलहाल तो मुझे वॉक करना है। ये कह के वो बाहर आ गया, जहाँ पर वो राहत की सांस लेता है। अब वो टहलते टहलते बियाओ के फादर के पास यानी कि फ्लावर सिटी के ओनर के पास आ गया, जहाँ पर वो अपने हेल्बर्ट के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, जो देखकर जेसन कहने लगा सीनियर मैं भी आपकी इस टेक्निक को सीखना चाहता हूँ। जिस पर फ्लावर सिटी के ओनर कहते हैं ये कोई खास टेक्निक नहीं, ये बस एक बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग है जिसको कि मैं हर रोज परफॉर्म करता हूँ। ये सुन के तो जेसन बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये एक हाई ग्रेड की टेक्निक है। तभी फ्लावर सिटी के ओनर जेसन से कहते हैं अगर तुम भी इसे सीखना चाहते हो तो तुम मुझ पर अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए हमला करो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ तुम इसे सीखने लायक हो या फिर नहीं। ये सुन के जेसन अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए फ्लावर सिटी के ओनर के ऊपर हमला करता है, लेकिन उसका एक भी अटैक फ्लावर सिटी के ओनर को टच भी नहीं होता। ये देखकर जेसन बहुत सारे डिवाइन ईटों को समन कर लेता है, जो जाकर फ्लावर सिटी के ओनर के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन उनका थंडर हेल्बर्ट जेसन के सभी ईंटों को ब्लॉक कर लेता है, जो देखने के बाद जेसन ने अपने सभी ईंटों को मर्ज करते हुए एक बहुत ही बड़ा ईंट समन कर लिया, जिसको कि वो सीधा फ्लावर सिटी के ओनर के ऊपर रिलीज कर चुका। मगर ये भी फ्लावर सिटी के ओनर के हेल्बर्ट डिफेंस को भेद नहीं पाता, लेकिन ये तो बस फ्लावर सिटी के ओनर के करीब जाकर उनके ऊपर हमला करने का जेसन का एक तरीका था, जिसमें जेसन कामयाब भी हो गया। लेकिन जेसन के अटैक में फ्लावर सिटी के ओनर को हट करने की ताकत नहीं थी, उन्होंने बस अपने हाथ के मूव से ही जेसन को पीछे पुश कर दिया। जिसके बाद वो जेसन से कहने लगे तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो, तो इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी का मास्टर बनो। मैं अपनी बेटी को हमेशा अपने साथ नहीं रख सकता, क्योंकि मुझे मेरी वाइफ को भी ढूंढने जाना है। जो सुन के तो जेसन बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। वो फ्लावर सिटी के ओनर से कहने लगता है मैं बियाओ का मास्टर नहीं बन सकता, क्योंकि मेरी अभी की स्ट्रेंथ उसका मास्टर बनने के लिए इनफ नहीं। वैसे भी कुछ मामलों को निपटाने के लिए फिलहाल मुझे अपने क्लैन जाना होगा, तो इस वजह से अभी के टाइम पे मैं किसी भी स्टूडेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इन दोनों की बातों को बियाओ भी सुन लेती है। इस वजह से वो अपने फादर से कहने लगी थी डैड मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी, मुझे आपके साथ ही रहना है। जिस पे उसके फादर कहते हैं बच्ची मेरी बात सुनो, जेसन तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रख सकता है, उसके साथ रहोगी तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और वैसे भी मुझे कई सारे पेंडिंग मामलों को भी देखना है। जिस पे बियाओ कहती है मैं जानती हूँ कि आप मेरी मदर को ढूंढना चाहते हो, लेकिन मदर को ढूंढने में मैं भी आपकी मदद करूंगी। तो फ्लावर सिटी के ओनर कहते हैं फिलहाल के लिए मुझे ये भी नहीं पता कि तुम्हारी मदर है कहाँ, इस वजह से मुझे उसे ढूंढने में बहुत ही ज्यादा वक्त लगेगा, क्या पता मैं उसे कभी ढूंढ ही ना पाऊँ। तो क्या तुम हमेशा इसी तरह से मेरे साथ रहोगी? वैसे भी हर जगह मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। ये सुन के बियाओ रोने लगी और कहने लगी मैं जानती हूँ कि आप मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते। जो कहते साथ ही वो यहाँ से भाग जाती है। बियाओ को इस तरह से देखकर जेसन को भी बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। इस वजह से वो कहने लगा सीनियर क्या आप उसे रोकोगे नहीं? तो बियाओ के फादर कहने लगे तुम मुझे सीनियर ना बोलकर बड़े भाई बोलो। ये सुन के जेसन कहने लगा आखिर मैं आपको बड़े भाई कैसे बोल सकता हूँ, आप तो उम्र में मेरे दद्दू जैसे है। तो फ्लावर सिटी के ओनर कहने लगे कल्टीवेशन वर्ल्ड में एज नहीं पावर मैटर करती है। तो जेसन कहता है ठीक है अब से मैं आपको बड़े भाई बोलूंगा। इसी बात पे बियाओ के फादर जेसन को वाइन पीने देते हैं, जिसको पीने के बाद तो जेसन का पूरा चेहरा ही लाल हो गया। तभी बियाओ के फादर कहते हैं फिलहाल तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे रहा हूँ, लेकिन जैसे ही तुम्हारे क्लैन का काम खत्म हो जाए तुम वापस आ जाना, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी बेटी का मास्टर बनता देखना चाहता हूँ। ये सुन के जेसन कहता है ठीक है मैं आपकी बात समझ गया। जो कहने के साथ ही वो पहली फुर्सत में यहाँ से निकल गया, क्योंकि उसे बियाओ के फादर का वाइन हजम नहीं होता। अब इसी के साथ हमारा सीन शिफ्टो के लिंगलोंग के ऊपर आता है, जो एक घर में कैद होती है। उसी वक्त इस जगह पर लीबाओ आ गया, जिसको देखकर लिंगलोंग पीछे हटने लगी। तो लीबाओ कहने लगा आखिर तुम डर क्यों रही हो? मैं तो तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, क्या तुम इस टेस्टी फूड को नहीं खाना चाहती? ये सुन के लिंगलोंग लीबाओ के लाए हुए खाने को लेने लगी, मगर लीबाओ लिंगलोंग से कहता है अगर तुम्हें ये खाना चाहिए तो उससे पहले तुम्हें मुझे खुश करना होगा। ये सुन के लिंगलोंग कहती है भाड़ में जाओ। जो सुन के लीबाओ अपने गंदे इरादों के साथ लिंगलोंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है मैं तो तुम्हें इतनी अच्छी तरह से ट्रीट कर रहा हूँ, मगर फिर भी तुम बार बार मुझे रिजेक्ट कर रही हो। इस वजह से अब मुझे मजबूरन ये करना ही होगा, क्योंकि अब मैं और सब्र नहीं कर सकता। लीबाओ को अपने करीब आता देख लिंगलोंग ने उसके दोनों टांगों के बीच में हमला कर दिया, जिस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक थप्पड़ मारते हुए लिंगलोंग को दूर फेंक देता है। साथ ही साथ वो कहता है कमीनी कहीं की अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते साथ ही वो लिंगलोंग को खत्म करने के लिए अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उसके ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो लिंगलोंग के ऊपर हमला कर पाता उसी वक्त जेसन का डिवाइन ब्रिक आकर उसे बहुत ही बुरी तरह से पीट देता है, जिस वजह से उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई और वो जेसन को अपने सामने देखकर कहने लगा आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो जेसन कहता है मैं तुम जैसे घटिया लोगों को खत्म करने यहाँ पर आया हूँ। जेसन को यहाँ पे देखकर लिंगलोंग सीधा जाकर उसके गले लग गई और रोते हुए जेसन से कहती है अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना मैं कहीं की भी नहीं रहती। जो सुन के जेसन उसे चुप
चुप कराते हुए कहता है अब मैं वापस आ चुका हूँ, इस वजह से तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं, मेरे रहते हुए कोई भी तुम्हारे साथ गलत काम नहीं कर पाएगा। अब लिंगलोंग कहने लगी तुम्हें जल्दी से मेरी मदर को बचाना होगा क्योंकि इन कमीनों ने मेरी मदर को जेल में बंद करके रखा है। ये सुन के जेसन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। वो कहने लगा इन लोगों को तो मैं बाद में देख लूंगा, सबसे पहले चलो हम तुम्हारी मदर को बचाते हैं। जो कहते साथ ही जेसन लिंगलोंग की मदर को बचाने के लिए जेल के अंदर आ गया, जहाँ पे लिंगलोंग की मदर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। तो जेसन जब उन्हें चेक करता है तो पता चलता है कि उनकी बॉडी में पॉइजन है। ये देखकर जेसन अपनी डिवाइन पावर से उनकी बॉडी से पॉइजन को निकाल देता है, जिस वजह से लिंगलोंग की मदर की हालत थोड़ी ठीक हो गई। और अब वो जेसन को अपने सामने देखकर उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं तुम्हें देख पा रही हूँ। तो जेसन लिंगलोंग की मदर से माफी मांगते हुए कहता है सॉरी मुझे आने में लेट हो गया, लेकिन जैसा कि अब मैं वापस आ चुका हूँ तो मैं उस कमीने से आपकी इस हालत का बदला जरूर लूंगा। जेसन के ये कहते ही हमें लीबाओ के फादर का बर्थडे वाला दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे मेहमान उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे। तभी उसे अपने सर्वेंट से पता चलता है कि उसका बेटा गायब है। यह सुन के लीबाओ का फादर अपने सर्वेंट से कहता है कि जाकर जल्दी से उस निकम्मे को ढूंढो। उसका ये कहना ही था कि तभी जेसन लीबाओ के साथ यहाँ पर आते हुए कहता है कि उसकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहते हुए उसने लीबाओ को उसके सामने फेंक दिया, जिसके बाद वो पास वाले टेबल पे जाकर बैठ जाता है। जो देखकर लीबाओ का फादर गुस्से में जेसन से कहने लगा था कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे बेटे के साथ इस तरह का सुलूक करने की। जो सुन के जेसन कहता है तुम्हारा बेटा इसी लायक था। जेसन के बिहेवियर को देखकर लीबाओ का फादर अपने आदमियों से कहता है कि वो जल्दी से जेसन को यहाँ से निकाल दे क्योंकि जेसन इतने अच्छे पार्टी को खराब कर रहा है। जो सुनकर उसके आदमी जेसन को पकड़ने जाने लगे, लेकिन जेसन ने सभी लोगों को ढेर कर दिया। साथ ही साथ वो लीबाओ और लीबाओ के फादर की करतूतों को यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट करने लगता है। जब लोगों को पता चलता है कि लीबाओ का फादर अपने ही लोगों को टॉर्चर कर रहा था तो वो सभी लोग उसे बुरा भला कहने लगे। यहाँ मौजूद लोगों की बातों को सुनकर लीबाओ का फादर कहता है कि तुम इसकी बातों पर यकीन मत करो, ये बस यहाँ पर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि मैंने इसे क्लैन से निकाल दिया था। तो लिंगलोंग की मदर यहाँ पे आते हुए कहती है कमीने झूठ मत बोलो, तुमने एक इविल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर जेसन के फादर को किडनैप करवाया, साथ ही साथ तुम मुझे और मेरी डॉटर को टॉर्चर भी कर रहे थे ताकि हम दोनों तुम्हारे रास्ते में ना आ सके। यह सुन के एक बंदा लीबाओ के फादर से कहने लगता है हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह के पर्सन होगे, अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ पे कभी नहीं आता। जो सुन के लीबाओ के फादर को गुस्सा आ जाता है, इस वजह से उसने उस पर्सन को मार दिया। साथ ही साथ वो लिंगलोंग की मदर को भी मारने जाने लगा, लेकिन जेसन अपने डिवाइन नीड का यूज करते हुए उन्हें बचा लेता है। जो देखकर वो एक बंदे को जेसन के ऊपर थ्रो करते हुए लिंगलोंग को कैप्चर करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जेसन अटैक करते हुए उसे घुटनों पर ला देता है। जो देखकर अब वो समझ चुका था कि जेसन से वो नहीं जीत पाएगा, इसलिए वो जेसन से कहने लगा इन सब चीजों के पीछे मेरा हाथ नहीं था, तुम्हारे फादर को किडनैप करवाने के पीछे उस लिनसोंग का हाथ है, इसलिए मुझे छोड़ दो। उसने मुझे ली फैमिली का हेड बनने का लालच दिया, इस वजह से मैं लालच में आकर अंधा हो गया था। जो कहते कहते वो जेसन के ऊपर स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका यह अटैक फेल हो गया क्योंकि लिंगलोंग की मदर ने एक अटैक करते हुए उसे खत्म कर दिया था। तभी यहाँ पर लिनसोंग की एंट्री होती है और इस मर्तबा वो अपने 2 एल्डर्स के साथ आया हुआ था जिनकी कल्टीवेशन 4 स्टार की थी। लिनसोंग को देखकर जेसन लिंगलोंग और उसकी मदर को इस मामले से दूर रहने को कहता है क्योंकि लिनसोंग का जेसन के साथ पंगा था ना कि इन दोनों से। जो कहने के बाद जेसन लिनसोंग को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। तो लिनसोंग भी जेसन के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए ही आया था क्योंकि मुझे तुमसे पिछली बार का बदला जो लेना है। जो कहते साथ ही उसने अपने दोनों आदमियों को जेसन के ऊपर हमला करने के लिए भेज दिया, लेकिन इन दोनों को टेंग यूवी और शीफेंगर संभालने लगी। वहीं पे लिनसोंग जेसन के साथ फाइट करने के लिए एक बहुत ही बड़े धर्माकाया को समन कर लेता है, जिसके अंदर से बहुत ही खतरनाक ईवी लॉरा रिलीज हो रहा था, जिसको देखने के बाद तो जेसन भी हैरान था। अब लिनसोंग का ये धर्माकाया जेसन के ऊपर हमला करने लगता है, जिसको कि जेसन डॉज करने लगा, लेकिन इस धर्माकाया के अटैक से बच पाना जेसन के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इवन की एक अटैक जेसन को हिट होने वाला था, लेकिन वक्त रहते ही टेंग यूवी ने उसे बचा लिया। तो अब ये देखते साथ ही जेसन भी यहाँ पर काउंटर अटैक करता है, लेकिन लिनसोंग की कल्टीवेशन ज्यादा होने की वजह से जेसन का कोई भी अटैक उसे सीरियस डैमेज नहीं दे रहा था। तभी लिनसोंग जेसन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे कि जेसन बाल बाल बचता है। मगर लिनसोंग यहीं पर नहीं रुकता, वो एक पावरफुल अटैक जेसन के ऊपर कर देता है, जिसको डॉज करने के लिए जेसन के पास जरा भी टाइम नहीं था। ये देखकर टेंग यूवी और शीफेंगर को जेसन की फिक्र होने लगी। तभी शाओकी लिनसोंग के इस अटैक के बीच में आ गया, जिससे जेसन की जान तो बच जाती है, लेकिन शाओकी का सोल फॉर्म धीरे धीरे वैनिश होने लगा। यह देख के जेसन को शाओकी के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे कि किस तरह शाओकी हर मोड़ पे उसके साथ खड़ा था। शाओकी वैनिश होते हुए जेसन से कहता है कि मास्टर आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं बहुत ही जल्द अपने सोल फॉर्म को कंडेंस कर लूंगा, बस आप इस मॉन्स्टर को खत्म करने पर ध्यान दो। ये कहते कहते शाओकी पूरी तरह से वैनिश हो जाता है। जो देख के जेसन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। वो यहाँ पे अपने अल्टीमेट पावर को एक्टिवेट करते हुए डिवाइन ड्रैगन को समन कर लेता है, जो जाकर सीधा लिनसोंग के इविल धर्माकाया से हिट हो गया, जिस कारण लिनसोंग का इविल धर्माकाया डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही साथ लिनसोंग भी यहाँ पर इंटरनली इंजर्ड हो चुका। अब जेसन अपने दोस्तों के साथ मिलकर लिनसोंग के ऊपर लगातार हमला करने लगा, जिस वजह से लिनसोंग बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है। तभी जेसन एक फाइनल अटैक करके लिनसोंग का गेम ओवर कर देता है। लिनसोंग के मरते ही उसे उसके पास से एक टोकन मिला, जो कि लोंगडू सिटी में मौजूद इविल ऑर्गेनाइजेशन का था। तो अब जेसन अपने साथियों के साथ मिलकर लोंगडू सिटी जाने लगा, क्योंकि अब वो अपने फादर को ढूंढना चाहता है। लेकिन जाने से पहले उसने ली फैमिली का सारा कमांड लिंगलोंग
और उसकी मदर को सौंप दिया था। इस वजह से अब वो बेफिक्र होकर अपने फादर को लोंगदू सिटी में तलाश कर सकता है। साथ ही साथ शाओकी भी पूरी तरह से रिकवर हो गया था। वहीं पर हम हेवनली किंगडम में लॉर्ड किलिन को देखते हैं, जो हेवनली किंगडम को बना हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। लेकिन जैसा ही उन्हें पता चला कि जेसन अपने फादर को ढूंढने जा रहा है तो वो गुस्सा हो गए, क्योंकि जेसन का काम सिर्फ हेवनली किंगडम को रिबिल्ड करने का था। इसलिए वो कहने लगे, जेसन आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें सबसे पहले हेवनली किंगडम को रिपेयर करना होगा, जिसके बाद तुम जहाँ चाहो वहाँ चले जाना। लॉर्ड किलिन के बातों की वजह से जेसन को यहाँ पे छींक आने लगी, इसलिए वो कहने लगा, लगता है कोई मुझे याद कर रहा है। उसके ये कहते ही सीजन 1 का लास्ट एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, सीजन 2 अब तक रिलीज नहीं हुआ। जैसे ही सीजन 2 रिलीज होगा मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं सीजन 2 को अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो तब तक के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे इस न्यूली रिलीज दांगुआ को चेकआउट कर सकते हो।